भाव है और जो राधा रानी का स्तर है भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम का, उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सबसे प्रथम मैं बता दूं कि मेरे अंदर ना कोई शुद्धता है, ना कोई योग्यता है, ना मेरा कोई रियलाइजेशन है। तो प्रश्न उठ सकता है कि जब शुद्धता नहीं है, योग्यता नहीं है और रियलाइजेशन नहीं है, तो आप बोल क्यों रहे हो? तो हम बोल रहे हैं क्योंकि हम श्रील प्रभुपाद के अनुगत्य होके, प्रभुपाद ने कहा है कि तत्व की चर्चा करने में व्यक्ति को आलस्य नहीं करना चाहिए। राधा रानी के बारे में बहुत सारी बातें आपने बहुत जगह सुनी होंगी, गौड़ी वैष्णव संप्रदाय में भी और उसके बाहर भी, और बहुत कुछ आप सब महानुभावों को आता है। मैं कोई बहुत विशेष रूप से कोई ऐसा बहुत गुह्य जो उनका कोई लीला चिंतन है वो नहीं बताने वाला हूँ। मैं बस थोड़ी सी दो बातों की चर्चा करना चाहता हूँ कि कौन राधा रानी को समझ सकता है, उसके लिए क्या योग्यता हमारे शास्त्रों में गौड़ वैष्णव सिद्धांत के आधार पर दी गई है। क्योंकि हमारी कोई शुद्धता नहीं है, योग्यता नहीं है, और क्योंकि स्वयं का कोई रियलाइजेशन नहीं है, इसलिए हम वही बात रिपीट करें जो श्रील प्रभुपाद ने, पूर्ववर्ती आचार्य गणों ने, या हमारे जो प्रामाणिक शास्त्र हैं उसमें दी गई। तो एक बहुत सुंदर बात आती है जब श्रीमन महाप्रभु दक्षिण भारत की अपनी यात्रा पर गए हुए हैं और वहाँ पर वो वेंकट भट्ट से मिलते हैं। वेंकट भट्ट कौन है? जो बाद में उन पुत्र जो हैं वो गोपाल भट्ट गोस्वामी, बहुत बड़े जो हमारे षड गोस्वामी में से एक, जिनके लिए स्वयं राधा रमन प्रकट होंगे। तो वो तो उस समय छोटे बालक हैं, लेकिन वेंकट भट्ट उनके पिता जो हैं वो एल्डरली हैं, एडल्ट हैं। और महाप्रभु जब उनके घर पे रुकते हैं चतुर्मास के दौरान, तो महाप्रभु उनसे एक वार्ता करते हुए हंसी ठिठोली करते हैं। अब बड़े लोगों के जो जोक या हंसी ठिठोली भी होती, वो हमारे लेवल की निम्न स्तर की बातें नहीं होती। उनका जोक भी क्या था? तो महाप्रभु पूछते, वेंकट भट्ट आप तो लक्ष्मी के इतने बड़े उपासक हो, वो श्री संप्रदाय के फॉलोअर थे। बोले आप लक्ष्मी के इतने बड़े उपासक हो? बोले लक्ष्मी नारायण की पत्नी है, भार्या है। बोले लक्ष्मी क्यों ये चाहती हैं कि वो रास लीला में प्रवेश करें, और वो भी कहाँ पे रास लीला में प्रवेश करें? बोले भगवान श्री कृष्ण और गोपियों की रास लीला में प्रवेश करें। बोले उसके लिए वो बहुत तपस्या भी करती, लेकिन बोले ऐसे कहा जाता है कि उनको प्रवेश नहीं मिला। बोले प्रवेश नहीं मिला तो ऐसा क्यों हुआ कि एक पतिव्रता स्त्री जो है वो किसी और की जो है उसमें पार्टिसिपेट करना चाहती? बोले ऐसा क्यों हुआ उनके साथ में, इसका कोई कारण है क्या? तो वेंकट भट्ट इसको सुनते हैं और थोड़ी देर मनन करते हैं, और फिर जब आगे बात बढ़ती तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, बोले मैं इस बारे में कुछ भी कहने का अधिकारी नहीं हूँ। वो कहते हैं कि अमी जीव शूद्र बुद्धि। बोले मैं कैसा हूँ? मैं एक जीव हूँ जो बहुत शूद्र बुद्धि का, मेरी बुद्धि बहुत शूद्र है, मेरी बुद्धि बहुत तीव्र नहीं कि मुझे कुछ बातें समझ में आए, मुझे बातें समझ में नहीं आती। अमी जीव शूद्र बुद्धि, सहज अस्थिर। मैं क्या हूँ? ना केवल मेरी बुद्धि शूद्र है, मैं बहुत अस्थिर शूद्र व्यक्ति हूँ। और बोले ये भगवान की जो ये सब लीलाएं हैं, राधा रानी, लक्ष्मी, नारायण, कृष्ण, बोले ये लीला इतनी अगाध और गंभीर हैं कि मेरे जैसा शूद्र बुद्धि व्यक्ति उसमें प्रवेश ही नहीं कर सकता। अब आप समझिए कि ये कौन कह रहे हैं? ये वो शुद्ध प्रामाणिक वैष्णव कह रहे हैं जो नित्य पार्षद हैं भगवान के, और वो कहते कि अमी शूद्र जीव बुद्धि सहज अस्थिर। तो ये उनका पैरामीटर है कि वो कहते हैं कि राधा रानी के बारे में कुछ भी कहने का अधिकारी मैं नहीं हूँ।
अगर वो राधा रानी के बारे में कहने के अधिकारी नहीं हैं, तो फिर हमें थोड़ी देर रुक के सोचना चाहिए कि कौन सा हमारी बुद्धि क्या उनसे ज़्यादा अच्छी है, क्या हमारी बुद्धि उनसे ज़्यादा स्थिर है, क्या हमारा जो व्यवहार है वो प्रामाणिक वैष्णव जैसा व्यवहार है, और भगवान की लीला क्या समुद्र की तरह गंभीर नहीं है, क्या वो उथली हो गई है कि कोई भी एंटर कर सके। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ स्पष्ट तौर पे कि राधा रानी के तत्व की व्याख्या करना वेंकट भट्ट जैसे शुद्ध प्रामाणिक वैष्णव के लिए भी संभव नहीं है। और हम सोचे कि हमारे लिए संभव है या हम कुछ भी कहें राधा रानी के बारे में, तो ये बहुत बड़ा अपराध है राधा रानी के प्रति। इसलिए ये ध्यान रखना चाहिए कि हम बिल्कुल समझ के निर्णय लें कि कितना हमारी योग्यता है और कितना हमारा अधिकार है। अब हम थोड़ा सा देखते हैं हमारी योग्यता और अधिकार के बारे में। तो हम चलते हैं वेंकट भट्ट के आगे की जनरेशन में। भक्ति विनोद ठाकुर महाराज जो हैं, वो स्वयं अपनी स्वलिखित जीवनी में लिखते हैं और वो कहते हैं कि जब मैंने रास पंचाध्याय पढ़ा पहली बार, बोले मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, मैं कंफ्यूज हो गया। मुझे लगा कि ये रास लीला, ये तत्व, ये राधा रानी, बोले ये क्या है, ये कहानी है, क्या है, ये सत्य है। अब ये कौन है? भक्ति विनोद ठाकुर महाराज खुद कमल मंजरी, खुद जो है वो भगवान के नित्य पार्षद। लेकिन जब वो लीला कर रहे हैं तो वो क्या कह रहे हैं? भैया रास पंचाध्याय पढ़ने के बाद मेरी तो समझ में नहीं आई। एक बार पढ़ा मैंने, दो बार पढ़ा, तीन बार पढ़ा, चार बार पढ़ा, पांच बार पढ़ा, लेकिन दशम स्कंद का ये हिस्सा मुझे समझ में नहीं आया। राधा रानी का तत्व मेरी समझ के बाहर था। बोले फिर क्या किया? बोले फिर मैंने चैतन्य चरितामृत पढ़ी। जब मैंने चैतन्य चरितामृत पढ़ी तब मैं सही रूप में राधा रानी के तत्व को समझ पाया। भक्ति विनोद ठाकुर महाराज कह रहे हैं, जिनके पुत्र बाद में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज है, जो गुरु महाराज हैं शिल प्रभुपाद। और यही कारण है कि चाहे वो रास पंचाध्याय की बात करें हम, चाहे राधा रानी के तत्व की, हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारी कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है। और बिना क्वालिफिकेशन के अगर कोई गहरे पानी में उतर जाएगा तो क्या हाल होगा उसका? उसको तो तैरना आता नहीं, तो वो डूब जाएगा। या वहां पे बड़ी बड़ी मछलियां होंगी, शार्क होंगी, वेल्स होंगी, वो क्या करेंगी? इसको पचा जाएंगी, खा जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। इसका अर्थ क्या हुआ? जो थोड़ा बहुत हमारा भक्ति का बीज अंकुरित हुआ होगा, वो अगर हम प्री मैच्योरली इन तत्वों में एंटर करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो समाप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसलिए प्रभुपाद बार बार कहते थे कि पहले संबंध, फिर अभिधेय और फिर प्रयोजन। संबंध, भगवान कौन है, मैं कौन हूँ। तो पहले हम संबंध में शॉर्ट में समझते हैं। 1971 में श्रील प्रभुपाद ने राधाष्टमी पे लंदन में एक लेक्चर लिया और उन्होंने क्या बोला, आप उस लेक्चर को सुनेंगे तो पूरे लेक्चर में लगभग उन्होंने ये बताया कि भगवान कौन है, उनके विस्तार नारायण कौन है, संकर्षण कौन है, और अंत अंत में लेक्चर के आते आते फिर उन्होंने राधा रानी के तत्व की थोड़ी सी व्याख्या की। तो ऐसा क्यों किया? क्योंकि जब हम अपनी स्थिति को नहीं समझते हैं तो हम जो है किसी भी तत्व के महत्व को भी नहीं समझते। तो इसलिए पहले संबंध, संबंध दो तत्वों के बीच का संबंध। क्या संबंध है? तो भगवान है, अपने लोक में है, गोलोक में, और भगवान के विस्तार से ये पूरा संसार जो है वो निर्माण होता है। वेदों को अगर आप पढ़ेंगे तो कहा गया कि भगवान जो है वो तीन जो एक्सपेंशन है उनके मेन, मतलब भगवान स्वयं, बलराम जी और राधा रानी, ये तीन एक्सपेंशन से पूरा जो दृश्यमान जगत और जो आध्यात्मिक जगत है उसकी सृष्टि होती है। तो हमने अभी थोड़े समय पहले ही बलराम जी के तत्व की चर्चा की है, तो इसमें हम विस्तार में नहीं जा रहे, लेकिन ये समझें हम कि बलराम जी के विस्तार के विस्तार के विस्तार से नीचे महाविष्णु है और उनसे गर्भोदक्षाई विष्णु है और उनसे ये पूरा ब्रह्मांड बनता है, जो हमने फिफ्थ कैंटो में भागवतम में पढ़ा है। इसलिए फिफ्थ कैंटो पढ़ना या पहले 9
कैंटो पढ़ना भागवत के महत्वपूर्ण है, दशम स्कंद या राधा रानी के तत्व को समझने के लिए। तो संबंध क्या है? मैं एक शूद्र जीव हूं और भगवान जो है वो विभु हैं। मैं एक अणु हूं, मैं एक छोटी सी आत्मा हूं। मेरी साइज क्या है? एक बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा हूं मैं। और भगवान क्या है? भगवान स्वराट है, स्वतंत्र है, और वो पूरी सृष्टि के रचयिता है। वो भगवान और मैं एक बाल का 10,000वां हिस्सा, एक आत्मा, एक चिंगारी और एक बहुत बड़ा अग्नि का पुंज, एक पूरा सन और उसका एक फोटोन सन रेस का। तो मैं एक फोटोन हूं और भगवान पूरे सूर्य नारायण है। ये हमारा संबंध है। हमारा संबंध क्या है कि हम यहाँ पे आज भौतिक प्रकृति में फंसे हुए हैं। क्यों फंसे हुए हैं? क्योंकि हमने स्वतंत्र रूप से एंजॉय करने का प्रयास किया था। अब आप सबको लग रहा होगा कि हम राधा रानी के तत्व में ये सब बात क्यों कर रहे हैं, लेकिन पहले हम अपनी स्थिति को समझें। हम बाल के अग्रभाग के 10,000वें हिस्से का एक हिस्सा है, और वो एक हिस्सा जो है वो यहाँ पे फंसा हुआ है, प्रकृति से घिरा हुआ है। अहंकार विमूढ़ आत्मा है वो, विमूढ़ है, मूर्ख है, अहंकारी है, शूद्र जीव है, उसकी बुद्धि अस्थिर है। ऐसा व्यक्ति प्रकृति में घिरा हुआ है। और भगवान जब अपनी वैभव शक्ति का वर्णन करते हैं भगवत गीता में, तो वो हमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं। बोले, मैं अपने मुख्य मुख्य ऐश्वर्यों का वर्णन करूंगा, क्योंकि मेरे ऐश्वर्य तो अनंत है। अब ये अनंत शब्द जो है इस भौतिक जगत में भी लागू होता है और आध्यात्मिक जगत में तो होता ही है। इसका अर्थ क्या हुआ कि केवल भौतिक प्रकृति को भी हम पार नहीं पा सकते अपने ताकत से। एक हिमालय है और एक चींटी है। अब आप चींटी को चढ़ाइए हिमालय पे, चढ़ जाएगी क्या? नहीं चढ़ सकती। तो ये स्थिति हमारी, जो बाल के अग्रभाग के 10,000वें हिस्से वाली आत्मा है, जो प्रकृति में यहाँ फंसी हुई है, जो अपने मूल स्वरूप स्वतंत्रता को भूल चुकी है, जो यहाँ पे सुख ढूंढने का प्रयास कर रही है। और ऐसी असंख्य करोड़ों कोटि कोटि आत्माएं जो भटक रही हैं, उन कोटि कोटि आत्माओं के बीच में हम एक आत्मा है। हम कोई यूनिक नहीं है उस सेंस में। लेकिन फिर क्या हो गया? ब्रह्मांड भ्रमित कौन? भाग्यवान जीव। हमारा एक दिन भाग्य जाग गया। उस अग्रभाग के 10,000वें हिस्से का भाग्य जाग गया। कैसे जाग गया? ऐसे जाग गया कि गुरु महाराज की कृपा हो गई। और गुरु महाराज की जब कृपा हुई तो वो संबंध का ज्ञान उन्होंने दिया कि तुम ये शरीर नहीं हो, तुम एक आत्मा हो। तुम्हारा इस प्रकृति से, इस भौतिक जगत से और ये पंच महाभूत से बने शरीर से कुछ भी लेना देना नहीं। तुम नित्य कृष्ण के दास हो, ये तुम्हारा संबंध है। जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास। नित्य रूप से, शाश्वत रूप से तुम कृष्ण के दास हो। लेकिन क्या स्थिति है तुम्हारी? तुम यहां फंसे हो क्योंकि तुम भूल चुके हो। तो फिर गुरु महाराज से हमने पूछा कि अब क्या स्थिति में सुधार की कोई गुंजाइश है? तो उन्होंने बोला, हाँ, संबंध तुम समझ गए, अब तुम इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। इस संबंध को जागृत करने के लिए, पुनर्जीवित करने के लिए, रियलाइज करने के लिए, समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य का गुना है। बोले, श्रवण आदि की विधियों से, श्रवण कीर्तन से, शास्त्रों के अध्ययन से उस कलमश को हटा के अपने हृदय के चेतो दर्पण मार्जनम करके क्या करना पड़ेगा? उस संबंध को पुनर्स्थापित करना पड़ेगा। तो फिर हमने महाराज से पूछा कि अगर ये संबंध पुनर्स्थापित हो गया तो मेरे साथ क्या होगा ऐसा जो आज नहीं है? तो उन्होंने बताया कि तुम असंख्य जन्मों से सुख ढूंढने का जो प्रयास कर रहे हो, वो सुख यहाँ नहीं है। वो सुख कहाँ है? वो सुख भगवान के चरणों में है। वो सुख प्रदान करने वाली जो मूर्तिमान स्वरूपिणी है,
वो कौन है? वो श्रीमती राधा रानी है। तो श्रीमती राधा रानी जो है वो आह्लादनी शक्ति है। तो अगर हमने अपना ये संबंध जागृत कर लिया भगवान के साथ, और हमारा जो है अभिधेय और फिर प्रयोजन जो प्रेम पुमार्थो महान है वो सिद्ध हो गया, तो क्या होगा? बोले हम भगवान की, राधा रानी की सेवा में अपने आप को समर्पित कर सकेंगे। हम अपने स्वरूप के ज्ञान के अधिकारी हो जाएंगे। तो अभी तो हमारा संबंध ही जागृत नहीं हुआ है, तो भगवान की विभिन्न शक्तियों में से जो भगवान की इंफीरियर एनर्जी है उसमें हम फंसे हुए हैं। हम हायर एनर्जी से बहुत दूर हैं, और क्योंकि हायर एनर्जी के अंडर में नहीं है हम, इसलिए हम अभी क्वालिफाइड नहीं है कि हम भगवान को जो आह्लाद देती है वो आह्लादनी शक्ति के बारे में कुछ चर्चा कर सके। एक बहुत सुंदर तरीके से एक वैष्णव आचार्य, उन्होंने इस बात को बताया कि मेरा जीवन कैसा है, बिल्कुल दरिद्र जीवन है। बोले मैं बहुत गरीबी में जी रहा हूँ। इस दरिद्रता का अर्थ क्या है? कि मेरे अंदर भक्ति की भावना नहीं है, मेरे अंदर वो दिव्य जो प्रेम होना चाहिए वो नहीं है। इवन भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं कि देवीम प्रकृतिम आश्रिता, वो दैवी प्रकृति के आश्रय में जो रहते हैं वो भक्त हैं। तो वो देवी प्रकृति के आश्रय में रहने वाले भक्त कौन है? कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मध्या जीवाम नमस्कुरु। वो भक्त कैसे हैं? बोले एक दूसरे के साथ मेरे बारे में चिंतन करते हैं, चर्चा करते हैं और प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, ऐसे होते हैं वो भक्त। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम ये समझें कि हम भागवत पढ़ रहे हैं, तो हमें लगता है भागवत पढ़ रहे हैं, भागवत के अंदर तो राधा रानी का कहीं ज़्यादा नाम है ही नहीं, तो ये आप राधा रानी क्यों कर रहे हो? तो उसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है कि क्यों ऐसा है। हम शास्त्र भी पढ़ रहे हैं, तो हमेशा शास्त्र किसी गुरु के निर्देशन में पढ़ना चाहिए। अगर हम whimsically अपने से शास्त्र पढ़ते हैं तो ये प्रश्न उठता है कि राधा रानी का तो कोई नाम ही नहीं। अगर हम सच में प्रामाणिक गुरु परंपरा से समझते हैं तो हमें क्या पता लगता है कि जो सुखदेव महाराज हैं, जो कथा कर रहे हैं परीक्षित महाराज के सामने, वो लीला शुक हैं। वो कौन है? वो राधा रानी के लीला शुक हैं, वो राधा रानी के शुक हैं, पैरट हैं। और वो इतने भाव में आ जाते हैं राधा रानी का नाम लेने से कि कई पुराणों में इस बात को बताया गया कि सुखदेव महाराज अगर एक बार राधा रानी का नाम ले लेते थे तो 6 मास के लिए उनको रस समाधि लग जाती थी। 6 महीने वो रस समाधि में चले जाते थे, और यहाँ तो परीक्षित के पास केवल 7 दिन है। तो ऐसा बताया गया कि परीक्षित महाराज जब कथा सुन रहे थे और पूरा आयोजन हुआ, तो उन्होंने वहां पे कुछ जो है वो ढोल नगाड़े बजाने वाले लोगों को भी रखा हुआ था। बोले कहीं अगर ये समाधि में चले गए तो इनको जल्दी से जगाने के लिए अरेंजमेंट होना चाहिए। और अभी जब हमने अघासुर की कथा पढ़ी थी, तो अघासुर के समय जब वो कहते हैं कि वो 1 साल के बाद जो है बताया घर पे जाके, तो इतना सुनने से ही जो है परीक्षित महाराज, क्योंकि ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, तो प्रश्न करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ कि 1 साल के बाद बताया। और जैसे ये बोला गया परीक्षित महाराज के द्वारा, सुखदेव गोस्वामी भाव समाधि में, रस समाधि में चले गए, और तुरंत नगाड़े सब बजाए गए। तो वो उठे थोड़े समय के बाद और उन्होंने बोला, अच्छा वो ब्रह्म विमोहन लीला की कथा मैं तुम्हें बताता हूँ। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि वो एक बार अगर राधा रानी का नाम ले लेते तो वो 6 मास के लिए जो है वो समाधि में चले जाते। और क्योंकि वो संभव नहीं था, इसलिए उन्होंने राधा रानी का नाम लेना वहाँ पे क्या किया? अवॉइड किया। लेकिन कितना भी वो अवॉइड करें, क्योंकि वो लीला शुक हैं, राधा रानी के शुक हैं, तो उनके मुख से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो विशेष गोपी जिसके प्रति भगवान का भाव है, वो विशेष गोपी जिसको लेके भगवान अंतर ध्यान हो गए, तो वो विशेष गोपी कौन है? वो श्रीमती राधा रानी है।
तो ये भाव है, इसलिए भागवत के अंदर आपको चर्चा नहीं मिलेगी। लेकिन चाहे वो भागवत की बात हो, चाहे वो चैतन्य चरितामृत की बात हो, अगर आप ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये सब कुछ जो बताया जा रहा है ये राधा रानी का एक्चुअली भाव है। राधा रानी के हृदय में जो भगवान के प्रति भाव है वो हमारे समझ में आए थोड़ा बहुत, उसके लिए ये पूरे ग्रंथों की रचना है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि वो राधा रानी का भाव क्या है, उसको बोलते हैं मदनाख्य महाभाव। तो हम कहाँ हैं अभी? हम तो आधो श्रद्धा ही हमारी पूरी पक्की नहीं हुई है अभी। भजन क्रिया में हमारी आलस्य और बहुत सारी कठिनाइयां हैं। अनर्थों की निवृत्ति तो सोचने की बात नहीं है। और रुचि, निष्ठा, आसक्ति, भाव, प्रेम, तो ये तो और कठिन बात है कि कभी होगी हमारे जीवन काल में, बड़ा कठिन लगता है। तो इस स्थिति में हम यहाँ हैं जहाँ आदो श्रद्धा भी हमारी एस्टेब्लिश नहीं है। और राधा रानी भाव का जो प्रगाढ़ सबसे रूप होता है उसको महाभाव कहते हैं, और महाभाव का जो प्रगाढ़ रूप होता है उसको मदनाख्य महाभाव कहते हैं। तो राधा रानी का भाव क्या है? मदनाख्य महाभाव। तो एक वो भाव है जो राधा रानी का भाव है। और आजकल बहुत लोगों के मन में भी ऐसे भाव आ जाते हैं पढ़ के, और उन्हें लगने लगता है दो चार रील देख के कि हम भी उसी भाव में हैं जिस भाव में राधा रानी है। तो उसके लिए यही कहा जा सकता है कि जिनको अभी आटे दाल का भाव भी ठीक से नहीं पता है, वो कहाँ से महाभाव और मदनाख्य महाभाव की चर्चा करने लगते हैं। श्रील प्रभुपाद ने नेक्टर ऑफ डिवोशन पे लेक्चर्स दिए, जो बाद में एनओडी या भक्ति रसामृत सिंधु करके पुस्तक छपी। आप उस पुस्तक को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक प्रामाणिक आचार्य गुरु किस तरह से एक्सप्लेन करता है, कैसे वो ये जानता है कि क्या हमारे लिए आवश्यक है आज, और उस बात को समझाने के लिए वो प्रायोरिटी देता है। तो कई लोग कहते हैं कि अरे इस्कॉन में तो बस ऊपर ऊपर की बात है, क्योंकि प्रभुपाद ने जिन लोगों को दीक्षा दी वो सब ज़्यादातर अंग्रेज थे और बहुत कम समय था उनके पास। तो प्रभुपाद को सब पता था, लेकिन वो कैसे बताते, इसलिए उन्होंने छुपा दिया, उन्होंने नहीं बताया। और ये एक तरह से ऐसा लगता है सुनने में कि देखो प्रभुपाद की बहुत ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं वो, लेकिन एक्चुअली वो प्रभुपाद को चैलेंज कर रहे हैं। और ज़्यादातर ऐसा कह के काफ़ी लोग इस्कॉन छोड़ के भी चले गए, क्योंकि उन्हें ऐसा ही लगा, क्योंकि उन्होंने ध्यान से खुद से कभी पुस्तकें पढ़ी नहीं, प्रामाणिक रूप से कभी अपने जितने डाउट्स थे उनको दूर करने का प्रयास नहीं किया। और क्योंकि ये प्रयास नहीं किया तो उनको बहुत अट्रैक्टिव लगा जब सीधे जो है वो लीला की चर्चा होने लगी कि भगवान जो है वो कुंज में कौन सी लीला करते हैं और निभृत निकुंज में कैसे वास करते हैं। स्थिति ये है कि अभी हमें जो है वो हमारे काम वासना के ऊपर ही नियंत्रण नहीं है, तो हम कहाँ से निकुंज कुंज और निभृत निकुंज की बात करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि प्रभुपाद ने हमें वो पूरा ज्ञान नहीं दिया। प्रभुपाद ने हमेशा कहा कि आप नाम जप करो, प्रामाणिक रूप से 4 नियमों का पालन करो, शास्त्रों का अध्ययन करो, समय के साथ आपको सब कुछ रिवील होगा, सब कुछ अंदर ही है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नहीं। बाहर से श्रवण करना है प्रामाणिक रूप से। आजकल इंटरनेट के ज़माने में प्रामाणिक रूप से श्रवण करना बहुत कठिन होता जा रहा है। जो फीड में आता है वो हमको भाता है और वही मन सुनने लगता है। फिर वही फीड में और आता है, फिर हम वही और सुनते हैं, फिर वो और आने लगता है, और फिर हमको लगता है वाह ये कितनी अच्छी बात है। लेकिन प्रामाणिक रूप से श्रवण अगर नहीं होता है तो धीरे धीरे हमारे न जानते हुए और न चाहते हुए भी स्थितियां जो है वो क्या हो जाती हैं, गड़बड़ा जाती है। और धीरे धीरे कहीं ना कहीं डाउट आ जाता है कि सच में इन लोगों के पास ज़्यादा रस है, और प्रभुपाद ने तो कहीं रस की चर्चा ही नहीं की है। प्रभुपाद ने रस की चर्चा इसलिए नहीं की है क्योंकि प्रभुपाद कहते हैं पहले संबंध, फिर अभिधेय, फिर प्रयोजन। प्रभुपाद मेटिकुलस हैं। प्रभुपाद सच में हमारे हित का दर्शन करने वाले व्यक्ति हैं। प्रभुपाद जब भी लेटर लिखते थे तो नीचे लिखते थे आपका शुभ चिंतक, योर वेल विशर।
और आप मान लीजिए जीवन में अपने, अगर आप सच में भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं, कि सच में प्रभुपाद और गुरु महाराज के अलावा आपका कोई शुभचिंतक नहीं है। क्योंकि किस समय हमें किस दवाई की जरूरत है वो डॉक्टर बता सकता है। मेडिकल स्टोर में तो हजारों दवाइयां रहती है, आप सारी दवाई का सेवन कर लेंगे तो रिएक्शन हो जाएगा। श्रील प्रभुपाद ऐसे डॉक्टर जानते हैं कि हमारे प्रिस्क्रिप्शन में कब किस बात की आवश्यकता है, हमारी डाइट में कब क्या होना चाहिए। इसलिए हमारी डाइट में मेनली अभी क्या होना चाहिए, राधा रानी से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि राधा रानी मुझे आप कृष्ण की सेवा में लगाओ। और पूरा नाम जप का जो आधार है वो यही एक प्रार्थना है। प्रभुपाद से जब भी पूछा गया उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र का क्या अर्थ बताया, हे राधा रानी मुझे आप कृष्ण की सेवा में लगाओ। क्यों ऐसा कहा गया कि राधा रानी आप लगाना मुझे कृष्ण की सेवा में? क्योंकि राधा रानी का जो भाव है वो ये कि हमारी जो त्रुटियां हैं उनको भी राधा रानी ओवरलुक कर देती है, और वो कहती है कि ठीक है, अच्छा बालक बालिका है, प्रयास कर रहा है अपनी तरफ से, उतने अच्छे से नहीं भी कर पा रहा है, लेकिन कृष्ण आप इसको अपनी सेवा में ले लो। और कृष्ण भगवान की क्या स्थिति है, अगर राधा रानी किसी को रिकमेंड करती है तो वो मना नहीं कर सकते। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण बात है कि राधा रानी का तत्व को किस स्तर पे समझा जाए, कि राधा रानी जो है वो भगवान की सबसे अंतरंग जो है पार्षद है, भगवान का स्वयं का एक्सपेंशन है। तत्व के स्तर पे देखेंगे तो राधा रानी में और भगवान में केवल भाव का ये अंतर है कि राधा रानी जो है वो सेविका है और भगवान जो है वो सेवा ग्रहण करते हैं। अन्यथा राधा रानी में और भगवान कृष्ण में कोई भी अंतर नहीं है। जितनी शक्तियाँ कृष्ण भगवान के पास है वो सारी शक्तियाँ राधा रानी के पास है, और वही सारी शक्तियों का स्रोत भी है। इसीलिए भगवान की जितनी शक्तियाँ हैं उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण उनकी शक्ति है, भगवान को हम हमेशा कहते हैं सत्य चित और आनंद स्वरूप। वो जो आनंद है वो आह्लाद कहते हैं उसको आध्यात्मिक जगत में, और वो आह्लाद का जो ओरिजिन है वो श्रीमती राधा रानी है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि राधा रानी का जो तत्व है, उसकी जो गंभीरता है, उसको मेंटेन किया जाए। इसीलिए शिल प्रभुपाद हमेशा कहते हैं श्रीमती राधा रानी, और इस एक वर्ड में सारी गंभीरता छुपी है जो गौड़ वैष्णविज्म के अंदर है। राधा रानी कोई ऐसा तत्व नहीं है जिसके लिए हम लेफ्ट राइट सेंटर जो है वो कुछ भी कहानी बनाएं, कुछ भी बात करें। श्रीमती राधा रानी है, वो श्रीमती हैं। जैसे ही हम श्रीमती बोलेंगे ये स्पष्ट हो गया कि उनका भगवान श्री कृष्ण के साथ नित्य रूप से विवाह हुआ है, वो भगवान का ही एक्सपेंशन है। तो वो सारे जो लांछन लगाए जाते हैं समाज में, वो तो उसी क्षण समाप्त हो गए जिस दिन आपने बोला श्रीमती राधा और रानी है वो। तो बाकी गोपियां जो हैं वो सब उनकी सेविकाएं हैं, सब उनके ही विस्तारित स्वरूप हैं। तो भगवान पहले एक थे, और एक से भगवान क्या हुए, लीला आस्वादन करने के लिए दो देहधरी, एक कृष्ण और एक राधा रानी। ये दो देहधरी फिर भगवान के बाकी एक्सपेंशन हुआ कि एको बहुश्यामी, तो बहुत सारी जीव आत्माएं भगवान से आई, उनके एक्सपेंशन से आई। तो इस तरीके से पूरा जो है जगत दिखता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि सबसे अंतरंगा जो है वो स्वयं राधा रानी है भगवान की। और फिर भगवान जब दो थे तो भगवान ने देखा कि सारा आह्लाद आनंद जितना राधा रानी को मेरी सेवा करके मिलता है उसको तो मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। मुझे जो आनंद मिलता है उससे ज्यादा आनंद राधा रानी को कैसे मिलता है। तो यहाँ पे उनका जो सुपर कंप्यूटर है वो फेल हो गया। उनको ये इक्वेशन समझ में नहीं आई कि कोई सेवक को ज्यादा आनंद कैसे मिल सकता है सेवा करने में, जबकि नेचुरली जिसकी सेवा की जा रही है उसको ज्यादा आनंद होना चाहिए। अब भगवान ने क्या सोचा, आप देखिए भगवान ने क्या सोचा। भगवान तो धरती पर आए थे अपनी लीला करने के लिए, और इतने लंबे समय तक रहे।
तो वो ये सोच सकते थे कि चलो इस पे भी एक पीएचडी की जाए कि राधा रानी को ज़्यादा आनंद कैसे मिलता है मेरी सेवा करने में। तो मुझे वो आनंद उतना क्यों नहीं मिलता जितना राधा रानी को मिलता है। लेकिन भगवान ने बोला कि ये बहुत सीरियस मैटर है, इसको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। बोले ध्यान से कैसे समझेंगे भगवान? तो भगवान ने बोला मैं पूरा एक अवतार लूंगा केवल इस बात को समझने के लिए कि राधा रानी को मुझसे ज्यादा आनंद कैसे मिलता है। और जब भगवान ने वो अवतार लिया तो वो श्रीमन महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु के रूप में वो अवतार लिया। और गंभीरा में जब अपने अंत लगभग 13 इयर्स है वो, तो केवल वो उसी का आस्वादन कर रहे हैं कि राधा रानी के भाव में कृष्ण आ गए हैं। अब क्योंकि वो राधा रानी के भाव में आए हैं तो राधा रानी कहती हैं कि जब ये भाव आपके अंदर आएगा मदनाख्य महाभाव, तो हो सकता है आप अपने आप को चोटिल कर लें, गिर जाएं, आपको कहीं कांटे लग जाएं, इसलिए मैं आपको पूरा कवर कर लूंगी ताकि आपको कोई चोट ना लगे। इसलिए महाप्रभु जब आए तो वो तप्त कांचन गौरांगी उस स्वरूप में आए। तो इसलिए तप्त सोना जैसा पिघला हुआ सोना, ऐसा कहा गया एक शास्त्र में कि 1000 बार जब आप सोने को पिघलाएंगे ठंडा करेंगे, पिघलाएंगे ठंडा करेंगे, तो वो हर बार प्यूरिफाई होता जाएगा। 1000 बार जब आप सोने को पिघला के ठंडा करेंगे तो वो 1000वीं बार में जो सोने की कांति आएगी वो एक अणु मात्र है राधा रानी की कांति के बराबर। तो महाप्रभु की कांति भी कैसी है? तप्त कांचन, गरम तपता हुआ सोना, पिघला हुआ सोने जैसी कांति है। वो कांति कहाँ से आ रही है? श्रीमती राधा रानी से आ रही है। तो राधा रानी के भाव को समझने के लिए भगवान ने पूरा एक अवतार लगा दिया। और उनको जब अंत उनका लीला का आया तो उन्हें लगा कि अब मेरी समझ में आ गया है राधा रानी का भाव। और वो जैसे ही ऊपर गए तो उन्होंने देखा कि राधा रानी के भाव तो और ऊपर है, जो मैं समझा वो तो बहुत नीचे रह गया। क्योंकि राधा रानी का भाव तो हर क्षण जो है वो बढ़ रहा है। सेवा का उनका भाव इतना बढ़ता है कि वो एक भी रेसिपी जो भगवान के लिए अर्पित करती हैं आज तक रिपीट नहीं की, इन्फिनिटी से। ये भाव है उनका। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण को समझ में आया कि ये भाव को अभी भी मैं कैच नहीं कर पाया, पकड़ नहीं पाया, समझ नहीं पाया। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं फिर से चैतन्य महाप्रभु का स्वरूप लेके आऊंगा। इस तरह वो बार बार महाप्रभु के रूप में आते हैं। हर बार वो एक स्तर तक राधा रानी के भाव को समझ पाते हैं और ऊपर जाते हैं तो पता चलता है कि वो भाव की तो और पराकाष्ठा हो गई। ये स्थिति है स्वयं भगवान की कि वो राधा रानी के भाव को नहीं पकड़ पा रहे। अमी शूद्र जीव, मैं एक शूद्र जीव हूं जो बात भगवान नहीं समझ पाए, जो भक्ति विनोद ठाकुर महाराज जो स्वयं नित्य पार्षद हैं वो नहीं समझ पाए, जो वेंकट भट्ट नहीं समझ पाए, उसको मैं समझना चाहता हूं। तो फिर मैं कैसे समझूंगा और मैं किस स्तर तक उसको समझूं? तो मैं ये समझूं कि राधा रानी हमारी आश्रय विग्रह है। राधा रानी क्या है? हमें आश्रय देने वाली विग्रह है। अगर हमें संसार में पूरे ब्रह्मांड में कहीं आश्रय मिलेगा तो वो राधा रानी के द्वारा ही मिलेगा। और कोई रूट रास्ता है ही नहीं, कलयुग के जीव के लिए तो बिल्कुल ही नहीं। इसलिए जब हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब हम हरे कह रहे हैं तो हम राधा रानी को पुकार रहे हैं। अब आप देखिए कि भगवान के इतने असंख्य नाम जो हैं विग्रहों के बदल जाते हैं। कहीं राधा रमन जी हैं तो कहीं राधा गोविंद देव जी हैं, तो कहीं राधा गोपीनाथ जी हैं, कहीं राधा पार्थ सारथी हैं। लेकिन राधा रानी का नाम क्या है? राधा है। हरे के बाद कृष्ण हो गया और राम हो गया, लेकिन हरे क्या है? हरे है। इसलिए राधा रानी का आश्रय
तो जब हम हरे कृष्ण में हरे कहते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि हरे कहा मतलब राधा रानी का नाम लिया। जैसे एक युगल मंत्र और होता है, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, तो बोले राधा रानी का नाम लिया। तो इसका अर्थ ये हुआ कि राधा रानी अपना नाम सुनना चाहती है। तो ऐसा नहीं है। एक्चुअली जब हम हरे कह रहे हैं तो उससे किसको संतुष्टि मिल रही है? भगवान श्री कृष्ण को। और जब हम कृष्ण या राम कह रहे हैं तो उससे कौन संतुष्ट हो रहा है? श्रीमती राधा रानी। इसलिए ये बात बहुत स्पष्ट रूप से समझना है कि केवल क्या राधा रानी का नाम लेके सब कुछ हो जाएगा। तो गॉड वैष्णविज्म की फिलॉसफी ये नहीं कहती। हम जो है युगल मूर्ति की सेवा करते हैं, इसलिए हरे कृष्ण कहते हैं। आप प्रभुपाद की बहुत सारी वृंदावन की मॉर्निंग वॉक्स को सुनिएगा, तो इधर से कोई निकल रहा है, वो प्रभुपाद को रुकता है, बोलता है राधे राधे, राधे महाराज। प्रभुपाद क्या कहते हैं हाथ जोड़ के? हरे कृष्ण। क्योंकि हम अलग अलग नहीं देखते। हम ये समझते हैं कि राधा रानी हमारा आश्रय विग्रह है, लेकिन कृष्ण का महत्व हम निगलेक्ट नहीं करते। और ये विशेष बात है। इसी बात को भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने राधा कुंड के तट पे जब कहा था, कई लोग उसको मिसकोट करते हैं। वहां पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के कहने का ये अर्थ था कि बाकी लोग जो हैं वो राधा कुंड में या राधा रानी के पास इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो एक्चुअली वो कृष्ण को प्रेम करते हैं, और राधा रानी भी हैं, इसलिए उनको भी वो रिस्पेक्ट पे करते हैं। और गॉड वैष्णविज्म में हम राधा रानी को रिस्पेक्ट पे करते हैं, और क्योंकि राधा रानी के साथ कृष्ण हैं साथ में, इसलिए हम उनको भी रिस्पेक्ट पे करते हैं। बट एक्चुअली इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि हम कृष्ण को जो है निगलेक्ट कर देते हैं या इम्पोर्टेंस नहीं देते, या हमें पता है कि आश्रय विग्रह राधा रानी है तो हम राधे राधे करने लगते हैं। ऐसा नहीं होता। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि हमारी फिलॉसफी बहुत स्पष्ट है। हम राधा नाम इसलिए लेंगे या हरे इसलिए कहेंगे क्योंकि कृष्ण संतुष्ट होते हैं उससे, और हम कृष्ण या राम इसलिए कहेंगे क्योंकि राधा रानी उस नाम को सुन के संतुष्ट होती है। क्योंकि अगर भगवान श्री कृष्ण के हृदय में कोई देख पाए तो वो देखेगा कि केवल राधा रानी है वहां पे, और कुछ भी नहीं है। आप सोचिए, केवल राधा रानी है, अर्थात जब वो भगवत गीता कह रहे हैं तब भी उनके हृदय में कौन है? राधा रानी। जब वो अर्जुन को कोई लड़ाई की टेक्निक और डिप्लोमेसी सिखा रहे हैं तब भी हृदय में उनके कौन है? राधा रानी। जब वो द्वारका के अंदर इतने ऐश्वर्य में रह रहे हैं राजा की तरह, इतने महलों में इतनी सारी रानियां, तो भी उनके हृदय में कौन है? श्रीमती राधा रानी। भगवान के हृदय में और कोई है ही नहीं। भगवान के हृदय में केवल श्रीमती राधा रानी है। और श्रीमती राधा रानी के हृदय में कौन है? केवल भगवान श्री कृष्ण। तो ये जो भाव का स्तर है युगल मूर्ति का, वो हमारी भौतिक बुद्धि से, लॉजिक से, हमारे थोड़े बहुत पीनट लाइक ब्रेन से समझने लायक नहीं है। वो जो स्तर है उसको अभी हमने देखा, भगवान कृष्ण को समझ में नहीं आता। वो उसके लिए वो चैतन्य महाप्रभु बन के आते हैं तब भी उन्हें समझ में नहीं आता। हमने देखा इतने सारे आचार्यों के उदाहरण से कि उनको भी वो कहते हैं हमको समझ में नहीं आता, बहुत जो है वो दुर्गम विषय है। शिव जी, ब्रह्मा जी, नारद मुनि, इनकी क्या स्थिति है? तो ब्रह्मा जी जो है वो पहाड़ बन के अभी भी मेडिटेशन में हैं, और सोच रहे हैं कि किसी दिन उनको राधा रानी का तत्व समझ में आएगा। और नंद गांव में जो है वो शिव जी भी बैठे हुए हैं, और वो भी सोच रहे हैं पहाड़ के रूप में कि किसी दिन उनको भी ये तत्व समझ में आएगा। तो ये इतना अगाध गंभीर विषय है। कितना अगाध गंभीर विषय है, सबने उदाहरण से बता दिया। नारद मुनि ने बता दिया, शिव जी ने बता दिया, ब्रह्मा जी ने बता दिया, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बता दिया, हमारे आचार्य गणों ने बता दिया कि भाई ये इतना आसान नहीं है। जब इसको आसान समझने लगते हो तभी सहजिया बन जाते हो। तभी फिर लगने लगता है बस हम ही सबसे बड़े जो है भक्त बन गए।
बिना 4 नियमों के पालन करे, बिना अपनी माला जाप किए, कोई कितना भी गा ले नाम, उससे कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि प्रामाणिक तरीका वो नहीं है। इसलिए बहुत विशेष रूप से समझना है कि राधा रानी के जो गुण हैं, तो असंख्य गुण हैं, और उन असंख्य गुणों के कारण भगवान श्री कृष्ण उनकी तरफ आकर्षित है। तो सर्व आकर्षति इति कृष्ण, जो सबको अपनी तरफ आकर्षित करे उनको कहते हैं कृष्ण। कैसे सबको आकर्षित कर लेते हैं? कि जो भौतिक जगत में सबको आकर्षित किए हुए है वो कौन है? कामदेव। उन कामदेव के सामने भगवान अगर आ जाते हैं तो वो कामदेव भी अपने सारे बाण भूल जाते हैं और कृष्ण की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। इसीलिए भगवान का नाम पड़ा मदन मोहन, जो हमारे संबंध के विग्रह है। बहुत ध्यान से समझने की तत्व की बात। मदन मोहन जी हमारे संबंध के विग्रह हैं। संबंध में बाधा कौन है? तो 3rd चैप्टर के एंड के श्लोक आप पढ़िए भगवत गीता के। हमारे संबंध में बाधा है हमारी काम वासना। इसलिए मदन मोहन जी हमारे संबंध के विग्रह हैं, क्योंकि वासना खत्म हो जाएगी, संबंध स्थापित हो जाएगा। संबंध तो डिस्कनेक्टेड है, प्लग लगाना है बस। प्लग कहाँ से लगेगा? मदन मोहन जी की पूजा करने से लगेगा, उनके चरणों में जाने से लगेगा, क्योंकि उनके चरण कैसे हैं? स्वयं भगवान के चरण हैं, ऐसा उत्तरा जी ने बताया था। तो इस तरह मदन मोहन जी हमारे संबंध के विग्रह हैं, और वो वासना से हमें दूर करते हैं। क्यों है वो? क्योंकि वो कामदेव को भी अपनी तरफ मोहित कर लेते हैं। मदन मतलब कामदेव, मोहन जो उन्हें भी मोहित कर ले वो मदन मोहन। अब हम एक स्टेप ऊपर बढ़ते हैं। मदन मोहन जी अगर सामने आ जाते हैं राधा रानी के, तो वो सर्वा आकर्षति इति कृष्णा, जो सबको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, वो अपनी सुध बुध खो जाते हैं और किसको देखने लगते हैं? राधा रानी की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। इसलिए राधा रानी का नाम क्या है? मदन मोहन मोहिनी। जो मदन मोहन को मोहित कर ले, उन मोहन को मोहित कर ले जो मदन को मोहित करते हैं, वो मदन मोहन मोहिनी। अब इस इक्वेशन में हम अपने आप को कहीं फिट करके देखें, तो अभी तो हम क्या है? मदन मोहित लोग हैं, मदन से मोहित लोग हैं। एक बाण अगर आ जाए कामदेव का, तो तमाम हो जाता है काम बड़े बड़े लोगों का। बड़े बड़े मतलब प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जैसे लोगों का एक बाण चलता है। तो हम किस खेत की मूली हैं? तो हमारे स्थिति अभी क्या है? प्रकृति में फंसे हुए एक जीव की स्थिति है। और क्योंकि प्रकृति में फंसे हुए जीव को अभी भगवान के बारे में ही ज्ञान पूरा नहीं है, तो वो राधा रानी के बारे में ज्ञान कैसे प्राप्त करेगा? इसलिए भागवत में कहा गया, अन्य आराधितो नूनम भगवान हरिर ईश्वर यन्नो विहाय गोविंदाय प्रियो यम अन्यत्र। तो दशम स्कंद में हम आगे चर्चा भी करेंगे इस श्लोक पे विस्तार से, लेकिन अभी ये समझना है कि अन्य आराधितो नूनम, भगवान की ही केवल आराधना हो सकती है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के अलावा किसी की आराधना नहीं हो सकती। और भगवान कृष्ण की जो आराधना होती है, वो आराधना कौन कर सकता है? परफेक्ट वर्शिप को आराधना कहते हैं। वो परफेक्ट वर्शिप एक ही गोपी को आती है, और वो गोपिका कौन है? वो श्रीमती राधा रानी। अन्य आराधितो नूनम, सर्टनली, परफेक्टली। प्रभुपाद कितना सुंदर उसका ट्रांसलेशन देते हैं। आराधिता मतलब परफेक्ट वर्शिप, और नूनम मतलब सर्टनली। क्योंकि वो परफेक्ट वर्शिप करती हैं, इसलिए भगवान उनके साथ वहां से अंतर ध्यान हो गए। और बाकी गोपियां कोई द्वेष के साथ चर्चा नहीं कर रही हैं ये, कि उनके द्वेष आ गया मन में कि देखो एक गोपी के साथ चले गए, हम सबको छोड़ गए। वो प्रेस कर रही हैं कि वो ही एक गोपी है जो भगवान को संतुष्ट कर पाई, इसलिए भगवान उनके साथ अंतर ध्यान हो। अब भगवान की जो रास लीला है उसमें करोड़ों करोड़ों गोपिकाएं हैं, वो सब वेद की ऋचाएं हैं, बड़ी बड़ी देवियां हैं, लेकिन कोई संतुष्ट नहीं कर पा रहा। वो सब राधा रानी की विस्तारिता है, लेकिन राधा रानी स्वयं ही भगवान को संतुष्ट कर सकती है, और कोई भी संतुष्ट नहीं कर सकता।
इसलिए भगवत गीता में भगवान ने कहा था कि महात्मांस्तु माम पार्था देवीम प्रकृतिम आश्रिता। तो हम कहाँ से आरंभ करें अपने आप को? हम तो मदन से मोहित शूद्र जीव हैं, जिसकी बुद्धि अस्थिर है, जो इस अगाध गंभीर विषय में प्रवेश करने का अधिकारी नहीं है किसी भी रूप में। तो हम क्या करें? हम भगवत गीता पे चलते हैं, और भगवत गीता में भगवान ने कहा देवीम प्रकृति में आश्रिता। जो देवी प्रकृति में आश्रित रहता है उसको क्या भगवान ने क्या संज्ञा दी? महात्मा नाम स्तु माम पार्थ। पार्थ वो महात्मा है, वो महात्मा है। तो बोले ऐसा महात्मा क्या करता है भगवान? तो बोलता है भजन्ते अन्यात मनसो, अनन्य रूप से पूरा मन लगा के मेरा भजन करता है, और वो मुझे जानता है, भजन के कारण भी मुझे जानता है, और क्योंकि मुझे जानता है इसलिए वो मेरा भजन करता है। तो ज्ञात्वाम भूतादिम अव्ययम, तो वो जानता है कि मैं अव्यय हूं, मैं ही स्वयं भगवान हूं। तो हम अपनी भक्ति यहां से आरंभ करें। पहले महात्मा बनने का प्रयत्न करें। वो महात्मा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? दैवीम प्रकृति में आश्रिता। और ये दैवी प्रकृति का आश्रय लेना पड़ेगा। तो वो आश्रय कौन है? दैवी प्रकृति। वो वही हमारी आश्रय तत्व है, श्रीमती राधा रानी। तो भगवान ने भगवत गीता में कहा है, कहाँ जाओ? दैवी प्रकृति का आश्रय लो। वो दैवी प्रकृति ही स्वयं राधा रानी है। तो बोले हमारा अनुभव राधा रानी का कैसे आएगा? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इतनी भक्ति करने के बाद हमारा अनुभव राधा रानी का कुछ हुआ है आज तक कि नहीं हुआ है? तो जब जब आपको नाम जप में अच्छा लगा है, जब जब आपको श्रवण कीर्तन में अच्छा लगा है, वो जो आनंद का अनुभव हुआ है, वही श्रीमती राधा रानी का अनुभव है। श्रीमती राधा रानी का प्रत्यक्ष अनुभव है, क्योंकि वो आनंद की स्रोत, उद्गम स्थल कौन है? श्रीमती राधा रानी। तो जब भी आपको किसी की कथा सुन के अच्छा लगा, जब आपको जिस दिन नाम जप में अच्छा मन लगा, जब आपको लगा कि ये स्थान बहुत जो है भक्तिमय है, वो जो भी अनुभव आपको हुआ, चाहे वो एक छोटा सा हुआ हो, चाहे वो बहुत दिनों तक हुआ हो, वो जब जब वो अनुभव हुआ है, वो श्रीमती राधा रानी का अनुभव है। वो अनुभव सही अनुभव है, वो अनुभव प्रामाणिक अनुभव है। इसलिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं कि हम तो परफेक्ट आराधना नहीं कर सकते भगवान की, सर्टनली नहीं कर सकते। तो हम क्या कर सकते हैं? जो परफेक्ट आराधना कर रहे हैं भगवान की, जो उस तत्व के ज्ञाता हैं, उनको हम अपने आप को सरेंडर कर सकते हैं। जब हम अपने आप को उनको सरेंडर करेंगे तो क्या होगा? क्योंकि उन्होंने उस तत्व का दर्शन किया है, भगवान कहते हैं कि वो तत्वदर्शी हैं। क्योंकि उन्होंने तत्व का दर्शन किया है, वो तत्व आपके लिए भी उद्घाटित कर देंगे, और वही उद्घाटित कर सकते हैं, कोई और उद्घाटित नहीं कर सकता। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि राधा रानी के बारे में समझना है तो किसके पास जाना पड़ेगा? प्रामाणिक गुरु परंपरा के पास जाना पड़ेगा। और क्या बनना पड़ेगा? तृणादपि सुनीचन, विनम्र बनना पड़ेगा। जब हम विनम्र बनेंगे, तब कृपा जो है राधा रानी की हमें उस अनुभव के रूप में, दैवी अनुभव के रूप में आएगी। और कलयुग में भगवान ने और इसको सरल कर दिया। उन्होंने कहा राधा रानी का भी आश्रय लेने में आपको कठिनाई होती है, तो आप नित्यानंद महाप्रभु का, चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लीजिए। नित्यानंद प्रभु, चैतन्य महाप्रभु परम करुणा पाहु दुई जन, निताय गौरचंद्र, ये परम करुणा के अवतार हैं। इनके आप शरण में जाएंगे तो वो अपने आप आपकी भक्ति में वृद्धि करेंगे, और आपको एक दिन राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की सेवा में भी नियुक्त कर देंगे। तो ये आह्लादनी शक्ति जो है, जब जब आपको भक्ति में आह्लाद का अनुभव हुआ हो, वो आह्लादनी शक्ति का अनुभव है, वो श्रीमती राधा रानी का अनुभव है। तो श्रीमती राधा रानी को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि ये बहुत ही दुर्गम क्लिष्ट विषय है। इसको बहुत ध्यान से और बहुत सावधानी पूर्वक अप्रोच करना चाहिए। इसमें की गई कोई भी त्रुटि आपकी भक्ति में बहुत बड़ी बाधा बन सकती है।
इसलिए बहुत केयरफुल होना चाहिए। हम किसको सुन रहे हैं, हम क्या सुन रहे हैं, हम प्रामाणिक रूप से अपना जीवन जी रहे हैं और प्रामाणिक गुरु परंपरा में सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं कि नहीं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब हमने जो आज सुना वो गुरु महाराज और शिला प्रभुपाद के विभिन्न लेक्चर्स और जो और वरिष्ठ वैष्णव हैं उन्होंने जो हमें बताया उसके आधार पे है। हमारा कोई निजी अनुभव नहीं है। लेकिन अब क्योंकि कल राधा अष्टमी है तो हम इस भाव के साथ राधा रानी को अप्रोच करें। तो हम सब अपनी एक प्रार्थना लिख सकते हैं राधा रानी के लिए एक पेज की, और हम उसको भगवान को, राधा रानी को अर्पित कर सकते हैं। कल क्योंकि उनका बर्थडे है तो वो सबसे ज़्यादा मर्सीफुल है। वैसे ही वो करुणामयी है, वैसे ही वो कृपामयी राधा रानी है, लेकिन कल उनकी कृपा और करुणा की पराकाष्ठा रहेगी। तो इसलिए कल अगर हम उन्हें प्रार्थना ज्ञापित करें कि मैं एक बहुत शूद्र अधम जीव हूँ, मेरी कोई भी योग्यता नहीं है कि मैं आपके बारे में आपका नाम भी अपने मुख से ले सकूं, मैंने इतने अपराध किए हैं, लेकिन ये आपकी कृपा है कि मैं नाम ले पा रहा हूँ या ले पा रही हूँ। और यही कृपा बस हमें आपसे चाहिए कि हम बस आपका नाम लेते रहें। हमें कोई भी और आपसे इच्छा नहीं। हम ये भी नहीं चाहते कि आप हमें वापस अपने धाम बुला लें। हम ये भी नहीं चाहते कि हमारे नर्क, स्वर्ग और धरती का चक्कर बंद हो जाए। हम आपसे कुछ भी नहीं चाहते। हम आपसे आनंद का अनुभव भी नहीं चाहते। हम बस ये चाहते हैं कि हम कैसे रहें, जिस स्थिति में रहें, आपका नाम हमारे मुख से निकलता रहे, और यही हमारी आगे की योग्यता बने। और जब आपको लगे तो हम आपकी सेवा में प्रत्यक्ष रूप से नियुक्त हो पाए। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। माता जी कुछ कहना चाहती हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। जी। When you have used the term Shudra, what do you mean by Shudra? Exact meaning of Shudra? यस, यस, वेरी नाइस क्वेश्चन माता जी। कलो शूद्र संभव। कलयुग में एवरीबडी इज शूद्र। यहाँ शूद्र का अर्थ है शूद्र बुद्धि। शूद्र बुद्धि क्या होती है? शूद्र बुद्धि होती है जो अपना बाहर का, बड़ा, आगे का, फ्यूचर का हित नहीं देख पाती है। शूद्र बुद्धि वो होती है जो इमीडिएट सेंस ग्रेटिफिकेशन चाहती है। शूद्र बुद्धि क्या होती है कि आज मैंने काम किया, आज मेरी सैलरी मिल जाए, आज मैं शाम को जाके ड्रिंक करूं, और कल की कल देखेंगे। और शूद्र बुद्धि के अलावा जो बुद्धि है वो बुद्धि क्या होती है कि मैं इतना मैंने अर्न किया, इतना मैं बचाऊं फ्यूचर के लिए, मैं अपनी सेविंग्स करूं, फ्यूचर में मेरा जो है वो इतना कठिनाई वाला जीवन ना रहे, इसके लिए मैं आज प्रयास करूं, मैं अपनी क्वालिफिकेशन बढ़ाऊं। ये जो है एंटी शूद्र बुद्धि है। तो शूद्र बुद्धि क्या है? शूद्र बुद्धि है जब हम इमीडिएट जो है सेंस ग्रेटिफिकेशन या इमीडिएट अपने आप को अच्छा रखना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म हम नहीं सोचते। तो हम सब शूद्र शूद्र बुद्धि क्यों है? क्योंकि सच में हम जो है हमेशा हमेशा अपनी इमीडिएट सुख की चिंता करते हैं, और उसी चीज में पड़े रहते हैं, और उसी चीज के लिए दुखी भी रहते हैं। तो इसलिए हम सब शूद्र हैं। इसलिए कहा गया कलो शूद्र संभव। लेकिन फिर उसको समझाया गया कि कलयुग में ठीक है सब शूद्र हैं, लेकिन कलयुग का एक बहुत बड़ा बेनिडिक्शन क्या है कि भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन करके कोई शूद्र बुद्धि व्यक्ति भी जो है वो ब्राह्मण बुद्धि व्यक्ति हो सकता है। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से समझिए, शूद्र और ब्राह्मण कोई जाति की चर्चा हम नहीं कर रहे। ये कोई जातिवाचक संज्ञा नहीं है। शूद्र का अर्थ हो गया जो क्रिपल माइंडेड है, जो माइजर है, प्रभुपाद एक जगह भगवत गीता में समझाते हैं। और ब्राह्मण का अर्थ हो गया कि जो ब्रॉड माइंडेड है, जो आगे की सोचता है, जो अपने फ्यूचर के बारे में चिंतन कर सकता है, जो शास्त्रों में विश्वास रखता है। तो हम सब शूद्र बुद्धि क्यों है? हमें आज भी कितना पढ़ने के बाद, शास्त्र भी और इतना सुनने के बाद भी, साइंस पे ज़्यादा विश्वास है और शास्त्र पे कम है। ये एक्चुअली सच्चाई है हम सबकी।
तो इसलिए हम सब उसी कैटेगरी में आते हैं कि अमी शूद्र बुद्धि, मैं शूद्र बुद्धि हूँ। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि मैं शूद्र बुद्धि बना रहूँगा। मेरे पास पूरी फ्रीडम दी है भगवान ने कि मैं शूद्र बुद्धि से अपने ऊपर उठूँ और अपना एक ब्राह्मण बुद्धि। सोच सकूँ। जी, थैंक यू थैंक प्रभु यू, जी। थैंक यू माता जी। अंकित प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी फॉर सच अ वंडरफुल क्लास। आज हम लोग ये पढ़ रहे थे 2.1 का परफेक्ट हम लोग कॉलेज में, तो यही जो माता जी ने प्रश्न पूछा उसका उत्तर दिया हुआ था, उसमें आपने वही बता दिया अभी। वही जी, कृपण 2.1 और ब्राह्मण जी। 2.1 का जो पर्पट है उसमें प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि हाँ, जो उसी में दिया। आउटवर्ड्स पे जो फोकस करता है और लमेंट करता है, मतलब बॉडीली कंसेप्ट में अगर आप हो तो आप शूद्र हो। अगर आप इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ द नॉलेज ऑफ द सोल तो आप उसी कैटेगरी में आते हैं। तो हम लोग आज यही डिस्कस कर रहे थे कॉलेज में, तो वही प्रश्न माता जी ने पूछा। अच्छा, ओके। तो प्रभु और जी, राधा बताइए। तत्व के बारे में आपने इतना डिटेल में हम लोगों को बताया, और मतलब हम मैंने कुछ कल भी नहीं बताया, मैंने बोला कि उसको समझ पाना असंभव है। मैंने वही इतना बोलने बस वाला था, रियलाइज कराया। आगे वही बोलने वाला था मैं कि वो कल भीख मांगने का बहुत अच्छा दिन है। भीख मांगने का अच्छा दिन हमेशा नहीं मिलती ना, वो कहते हैं कि मांगे बिन मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। भिखारी को हमेशा भीख नहीं मिलती, वो 10th कैंटो में भगवान बताते हैं वो। तो लेकिन ये कल वाला दिन ऐसा है कि वो मांगो तो मिल जाएगी। ऐसा बोलते हैं, यस। लेकिन मांगना नहीं आता। राधानाथ महाराज बोलते हैं आपको मांगना नहीं आता। मांगना नहीं आता। वो एक स्टोरी सुनाते ना, महाराज ने एक बार स्टोरी सुनाई थी। एक वो बूढ़ी अम्मा जी रहती है, बरसाना में वो लकड़ी वाली स्टोरी। अच्छा, लकड़ी वाली, जी जी हाँ, तो सुनाते हैं बहुत सुंदर। जी जी मांगना नहीं आता बोले। जी जी, इधर से उधर कर दो बोल रहे। बस इतना ही होता, भगवान सामने खड़े, और एक बार लकड़ी के का माता जी का मांगते। ही सुनाया था कि वो कह रहे हैं कि आप भीख मांग रहे हो, कोई एक माता जी गाड़ी से उतरती है, रोल्स रॉयस से उतरती है और बख्शीश मांगती है, तो बख्शीश दे दोगे आप? और फिर वो लेके कह रहे हैं कोई रैग्स और क्लोथ्स फटे हुए उसमें आएगा और भीख मांगेगा, तो आप अपने आप आपको अंदर यस, से फीलिंग आएगी कि हाँ भीख मांग रहा है। यस। मांगने की कला भी महाराज मिलते, तो वो भीख मांगना भी नहीं आता भी, तो प्रभु जी भीख कैसे मांगे हम? हम तो चैंटिंग भी ढंग से नहीं करते। भीख मांगने के लिए ये रियलाइज होना पड़ेगा कि हम भिखारी हैं। अभी तो हम सबको लग रहा है हम सिंहासन पे बैठे हुए बड़े राजा हैं, तो कहाँ से भीख मांगेंगे? मांगेंगे भी तो फैंसी ड्रेस टाइप का बिहेवियर हो जाएगा। भिखारी का ड्रेस पहन के स्टेज पे आके भिक्षा दे दे, भिक्षाम देही, तो वो कहाँ से होगा? इनहेरेंटली हम इगोइस्टिक है ना बहुत ज़्यादा, वही तो प्रॉब्लम है। प्रभु जी, राधाष्टमी वाला जो लेक्चर है वो पहले भी अपने घर चर्चा करी थी। लास्ट ईयर भी हम लोग ने उसको डिस्कस किया था, लंदन वाला हाँ, लेक्चर। और भी है राधाष्टमी वाला, हाँ, और भी है। 4 लेक्चर लिए हैं प्रभुपाद ने राधाष्टमी पे। तो उसमें वो मैक्सिमम में वो राधा रानी के बारे में, मतलब उसमें लास्ट में जैसे वो पूरा ग्लोरिफिकेशन, तो उसमें भी बहुत बड़ा मैसेज है कि मतलब वो भी नहीं बोल रहे हैं, वो तो जानते हैं, लेकिन हाँ, वो भी बोल वो रहे भी हैं नहीं कि बोल रहे हैं। भक्ति विनोद ठाकुर महाराज नहीं बोल रहे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज नहीं बोल रहे। आप देखो ना, वो जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज को बुलाया था कि आप भागवतम पे 1 महीने हमारे यहाँ वो लो, लेक्चर लो, तो वो फर्स्ट फर्स्ट कैंटो के पहले श्लोक पे पहले ही श्लोक का उन्होंने 1 पूरा महीने महीना बोला। सुनाया। उनको लगा ये रास पंचाध्याय सुनाएंगे। अब प्रभुपाद को आप देखो, रास पंचाध्याय पे कृष्णा बुक के अलावा प्रभुपाद नेवर स्पोक एनीथिंग अबाउट इट। तो आजकल बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं इंटरनेट के कारण, इजी एक्सेस भी है, अच्छा है, बट उसका एक रिपरकशन ये भी है कि हम अधिकारी हैं या नहीं, और बोलने वाला अधिकारी है कि नहीं। तो कहीं बुक में जो लिखा है उसको रिपीट करना तो बहुत आसान बात है, और बड़े लच्छेदार और बहुत ही पोएटिक तरीके से म्यूजिक व्यूजिक के साथ रिपीट कर सकते हो आप स्टोरीज को इमोशनल बना के, सुनने में बड़ी अच्छी भी लगेंगी। बट आर दे रियली इन आवर संप्रदाय? हम्म आर दे रियली एक्चुअली फॉर अस राइट नाउ? तो
इसलिए तो आज का थीम सिंपल था, आज का थीम यही है बस कि हम केयरफुल रहें कि हम एटलीस्ट राधा रानी के तत्व के बारे में तो संप्रदाय के बाहर जाके सुनेंगे तो बड़ा कठिन हो जाएगा समझना। प्रभुपाद से पूछा था कि वो बोल रहे थे कि आप हम राधा नाम क्यों नहीं ले सकते जब इतना गुड मतलब इतना पावरफुल नाम है। तो उन्होंने बोला कि ले सकते हैं, लेकिन हमारे आचार्य नहीं लेते, हरे कृष्णा बोलते हैं। और वैसे भी विग्रह के नाम तो उन्हीं से हैं, तो आप बोलते तो हो ही, राधे, राधा माधव, राधा श्याम सुंदर, राधा लल्लन, हर जगह वो कॉमन नाम है। भगवान कॉमन का नाम तो बदल रहा है लेकिन उनका नाम वही है। तो वही आप है। नाम तो ले ही रहे हो, विग्रह के सामने आप जय करते हो ना, जय जय कौन, राधा माधव, राधा श्याम सुंदर, हरे राधा जब कह रहे कुमारी। हैं तब भी तो राधा रानी का नाम ले ही रहे हैं। जी। हरे में तो वोकेटिव फॉर्म में राधा रानी का नाम ले हाँ, रहे हैं तो यस, हरा मतलब वही सही बात। यस। तो डायरेक्ट राधा रानी का नाम ऐसा नहीं कि मतलब अलाउड नहीं है या नहीं लेना है, ऐसा अपन नहीं बात कर रहे हैं। लेकिन वो हर संप्रदाय की एक धारा है, हाँ। हमें उसके लिए प्रामाणिक होना पड़ेगा। जैसे कोई और संप्रदाय तो हरे कृष्ण महामंत्र को प्रमोट नहीं कर रहा है, हम्म। नेचुरल सी बात है। तो हमारा भी वही जो है वो अपनी गुरु परंपरा के लिए एक्चुअली प्रामाणिकता होनी चाहिए। सरेंडर क्या कहते हैं, इसी को सरेंडर कहते हैं कि यू डू व्हाट आई से। व्हेन वी स्टार्ट डूइंग समथिंग व्हिच वाज नॉट टोल्ड टू अस, इट इज नॉट सरेंडर। तो इसको कोई आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ना समझे, बट अगर आप अपने आप को फाइनली सरेंडर कर रहे हो किसी एक गुरु परंपरा के लिए, आप एस्पायर कर रहे हो या आप इनिशिएटेड हो, तो आपको केयरफुल रहना चाहिए कि आपका कंडक्ट, आपका बिहेवियर, क्या आप इनपुट श्रवण कीर्तन के रूप में ले रहे हो, वो आपकी प्रामाणिक परंपरा का है कि नहीं है। क्योंकि फिर वो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, नहीं तो आगे चल के आपको अपनी परंपरा पे डाउट आने लगेगा। हम्म। वो डाउट अच्छा नहीं है। हाँ, जिनको वो क्लैरिटी है और उस स्तर पे समझ है तो ठीक है, दे कैन डू एनीथिंग। बट ज़्यादातर आजकल वो ट्रेंड में ज़्यादा है। मुझे जो बड़ा दुख होता है देख के वो ये कि अभी ट्रेंड में है। ट्रेंड हमेशा बदलते रहते हैं, वो फैशन है। आज वो ले रहा है नाम, कल को कोई और चीज़ ट्रेंडिंग और वायरल हो जाएगी तो वो चीज़ करने लगेंगे, वो गाने लगेंगे। उनका कोई लगाव नहीं है उस पर्टिकुलर नाम से, कोई निष्ठा जिसको कहते हैं। ऐसा नहीं कि जीवन भर अब वो वही नाम लेने वाले हैं। हम्म। तो गा रहे हैं क्योंकि आज सुनने वाले लोग हैं, व्यूवरशिप है, उससे पैसे मिलते हैं। आज वो हम्म। कह रहे हैं कहानियाँ क्योंकि सुनने वाले लोग हैं। लेकिन आप समझिए सोशल मीडिया के ज़माने में बहुत जल्दी लोग सैचुरेट भी हो जाएंगे ये सब सुन सुन के। बोलेंगे अरे यार यही कहानी बार बार यही रिपीट करते हैं। क्योंकि ना सुनने वालों को कोई सच में लगा हुआ है उस कहानी से या उस पात्र से या उस तत्व से, ना बोलने वाले को कोई लगाव है। वो भी अपने बिजनेस के सेंस ये में बोल सो, रहे हैं, सुनने वाले भी जो बिजनेस के ये सेंस में सोशल सुन मीडिया रहे बहुत नुकसान कर रहा है प्रभु जी। मतलब ये अभी हैं। एक जगह मैंने न्यूज़ पढ़ा है कि वो एक बहुत बड़े आचार्य हैं, उनको उनकी कमेंट को उठा के उस पर डाल दिया, उनकी कमेंट उठा के उसको डाल दिया और लड़ा दिया। अब वो लड़ा दिया दो मीडिया पे लोगों चल रहा को। है क्योंकि हाँ, टीआरपी, लोगों को ये पसंद है बस मसाला। तो बस। वो अब सुनने वाला भी सोचो मिट रहा है, बोलने वाला तो मिट ही रहा है, सब मिट रहे हैं। सुनने वाला सबसे कितना ज्यादा बेकार वैष्णव हुआ है। अपराध, किस स्तर पे वैष्णव अपराध हो रहा है। वो बहुत दो बहुत। जो हैं वो अपने आगे बड़ी विभूतियां हैं, दोनों की दोनों। दोनों की दोनों। और वो दोनों का इंटेंशन कुछ नहीं है, लेकिन कुछ, आप हाँ, ऐसा एडिट बीच करो वाले उसको, बीच में जबरदस्ती में। एडिट करके बनाओ और फिर चार आदमी और कूद जाएंगे उसमें अपना कमेंट देने के लिए। उन चार की कोई प्रामाणिकता नहीं है, लेकिन वो स्टेज पे आएंगे, स्टूडियोज में आएंगे एंड दे विल स्पीक अबाउट इट। तो ये जो कितने स्तर पे, कोई वैष्णव सेवा तो हो नहीं पा रही, लेकिन अपराध तो किस स्तर अपराध पे है। हो। अब सबके सब कहाँ जाएंगे वैष्णव निंदा करने वाले। तो ये बड़ी डिफिकल्ट है बात है, मतलब इसीलिए प्रामाणिकता मेंटेन करना। इसीलिए आप प्रभुपाद के राधाष्टमी के लेक्चर देखो तो प्रभुपाद कहाँ बात करते हैं, राधा रानी की बात तो बहुत थोड़ी सी है। मैक्सिमम बात ये कि उस तत्व पे आपकी समझ पहुंच ही नहीं सकती जब भगवान मीडिया की। वाले बहुत जल्दी पहुंच जाते प्रभु जी, इनको बहुत ज़्यादा मतलब इनके पास एक्सेस पता नहीं कहाँ से, क्योंकि आज समाज में वैसे वाले लोग हैं, उनको पता है कि इनको ये चाहिए। तो और क्या, तो वो वही बस परखते हैं। वही। लोगों को कंट्रोवर्सी चाहिए, दे थ्राइव ऑन कंट्रोवर्सीज, सो दे विल क्रिएट कंट्रोवर्सी। अब देखेंगे वो एक हफ्ते कुछ नहीं है, टीआरपी कैसे बढ़ाए, चलो ये निकालते हैं, इनका एडिट करते हैं, ये इनका एडिट करते हैं, और ओवर रिएक्ट करने वाले लोग भरे हुए हैं।
तुरंत ओवर रिएक्ट कर देंगे, पूरा कॉन्टेक्स्ट नहीं समझेंगे कि किस कॉन्टेक्स्ट में। थोड़े दिन पहले वो माताओं के लिए किसने क्या बोल दिया, उस पर कॉन्ट्रोवर्सी कर दी, अब जाके दो बड़े विभूतियों के वर्सेस करा दिया, अब अगला कुछ और। धीरे धीरे लोग इससे बोर हो जाएंगे, ये सब हट जाएंगे स्टेज से, नए लोग आएंगे, वो अपनी नई फिलोसफी लेके आएंगे, फिर बोलेंगे अब ट्रेंडिंग क्या है, बोले अब ट्रेंडिंग ये वाला नाम है, अब ट्रेंडिंग ये वाला म्यूजिक है, अब ट्रेंडिंग ये वाला शहर है, अब ट्रेंडिंग ये वाले कपड़े हैं, अब ट्रेंडिंग ये वाली जीवन शैली है। एक्चुअली ये भक्ति का प्रचार थोड़ी हो रहा है, ये तो फैशन का प्रचार हो रहा है। आज नया है तो अच्छा लग रहा है, थोड़े दिन में बोर हो जाएंगे तो कुछ और पहनेंगे, कुछ और गाएंगे, कुछ और सुनेंगे। तो हमको जो लगता है कि सडनली देखो कलयुग में जो है भक्ति का प्रचार, अरे कितने लोग प्रामाणिक तौर पे भक्ति कर रहे हैं, कितने लोग बैठ के सच में अटेंशन स्पैन है कि सुने 1 घंटे की बात को, सुनना ही नहीं चाहते। सबका अटेंशन स्पैन कितना है, 20 सेकंड, 15 सेकंड, रील वाला अटेंशन स्पैन। उतने में क्या तत्व की बात आप समझ सकते हो, कभी बताओ आप। वो आपने कुछ कीर्तन वाला लेक्चर जो लिया था पिछली साल, नहीं और पहले, वो डिवोशन वाला जो हम डिस्कस कर रहे थे आपसे, जी उसमें आपने यही वर्ड यूज किया था ना, अनुसंकीर्तनम, अनुकीर्तन पे आपने डिस्कस किया था। वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कीर्तन और प्रचार जो है वो परंपरा में होना चाहिए, श्रवण भी, तब तो वो तब तो प्रमाणिक होगा। वो अनुवर्ड वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एक्चुअली वो नहीं है तो स्ट्रेस उस पर फॉलोअरशिप चली गई ना, अनु मतलब फॉलोअरशिप, तो फॉलोअरशिप चली गई, यही तो प्रॉब्लम। अमरीश प्रभु जी कुछ कहना चाहते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद। बहुत ही सुंदर प्रिया प्रभु जी आपने बोली। सिर्फ नाम जो है, भले आनंद मिले या नहीं मिले, और भले ही कहीं पर भी रहें, लेकिन कम से कम नाम ले सकें, बस ये वाली जो प्रेयर है बहुत ही सुंदर प्रेयर रही थी प्रभु जी। और प्रभु जी एक इसमें जो है इसी कॉन्टेक्स्ट में अभी जो प्रभु जी बोल रहे थे, और तो इसमें मेरे मन में बार बार ये आता है कि जैसे अब जी जो चैतन्य महाप्रभु है, मतलब 500 साल पुरानी बात है, जो स्वयं भगवान है, तो जो भगवान ने इसी में कलयुग में आकर के उन्होंने स्वयं बोला, और बोला कि नहीं, अब और कोई रास्ता नहीं है, बस एक ही मंत्र, एक ही नाम, एक ही चीज। तो फिर मतलब उसके बाद भी जो है, जब भगवान ने जब स्वयं बोल दिया है, तो फिर उसके बाद भी फिर तो ना तो कोई और संप्रदाय होना चाहिए, ना कोई और चीज, कुछ भी नहीं होना चाहिए, बस एक ही होना चाहिए। इवन जो उनकी जो भगवत गीता में जो है शुरू के 30 पेज में उन्होंने लिखा भी है, हाँ, एक एक नाम और देव, हाँ एक सही बात। नहीं। और फिर भी जो है ये अलग, और मतलब जो इतना कॉन्फिडेंशियल है उनका, मतलब बोलने के योग्य भी नहीं हो कि मतलब उन्होंने नाम नहीं लिया हम आचार्यों ने, और एक बार भी नाम नहीं लिया। जब इतना कॉन्फिडेंशियल है और लोग इतने वो इस तरह से बोलते हैं, तो बहुत ही मतलब सहजिया जैसा लगता है। मतलब हो सकता यस, है अंदर तो अपराध वाली बात हो शायद ये, लेकिन मैं अपनी फीलिंग बता रहा हूँ कि मुझको जो ऐसा, और जो सोशल मीडिया पे दिखाते हैं कि वो फॉग आ रहा है और ये अलग अलग तरह की वो प्रदर्शन, मतलब वो मतलब विभूतियों के प्रति भी मुझे वैसा भाव आता है कि पता नहीं ये क्या हो रहा है। तो वो मतलब मुझे ये भी फीलिंग आती है कहीं अपराध ना हो रहा हो उनके प्रति। तो इसमें एक अमरेंद्र प्रभु जी का एक लेक्चर में उन्होंने बताया था ये कि जो मोस्ट कॉन्फिडेंशियल के लिए एक लेटर बताया था उन्होंने कि क्या मतलब बताया तुमने? श्री कृष्ण भगवान जो है वो बोलते ये यथामाम प्रपद्यन्ति, तुम जितना करो उतना और मिलेगा। फिर उनसे जो है करके फिर जो चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो कम नंबर में भी पास कर देते हैं थोड़ा। हाँ हाँ, वो वाला पार्ट ना, एनवीसीसी में प्रभु जी का लेक्चर है वो, हाँ बहुत सुंदर तो लेक्चर। उसमें भी जो है वो नित्यानंद प्रभु जी बोलते हैं बस यस, वहाँ पे, और उन तक पहुँचने का फिर उन्होंने बताया कि प्रभुपाद जो है प्रभुपाद बोले घर बैठे पास करेंगे। घर बैठे पास करने की स्कीम। ये प्रभुपाद तक जाने का भी रास्ता पता चल गया है। हमारे जो है हरि गोपीनाथ प्रभु जी जो है उनके चरण पकड़ के नहीं प्रभुपाद जी प्रभु तक। जी महाराज हैं सब, मेरा कुछ नहीं है। मैं तो कई बार कहता हूँ कि अगर मेरा कुछ स्कैन होता हो दिमाग में जो चल रहा है मेरे, जी और वो रिपोर्ट अगर कहीं से लीक हो जाए, तो ये जो 30 लोग दिख रहे हैं -30 हो जाएंगे। हमारी आंखों ने स्कैन कर लिया है लेकिन नहीं,
नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, मैं आज बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ आपको कि मतलब कुछ भी नहीं है, बस मैं रिपीट कर रहा हूँ और इतनी सी बात है। बट ये बात सही है कि बहुत कॉन्फिडेंशियल बात को बहुत कॉन्फिडेंशियल ही रखना चाहिए, यही हमारी गुरु परंपरा ने हमको सिखाया है। तो राधा रानी से कल हम यही कहेंगे कि आपको तो भगवान ही नहीं समझ पाया तो हम क्या समझेंगे। तो जी अभी जैसे वो चल रहा था चिंतामणि, हरिनाम चिंतामणि, तो उसमें जो लिखा हुआ है कि जो भगवान श्री कृष्ण के 64 गुण हैं, फिर अलग अलग सबके लिखे हैं कि Yes. किसी 55 50, किसी की इतनी क्वालिटी। तो श्रीमती राधा रानी के इसमें से कितने गुण हैं? राधा रानी के वैसे अगर आप देखेंगे तो शास्त्रों में जो बताया गया, पहले लिखा गया कि अनंत गुण है, और फिर उसमें बताया गया कि 26 जो है वो मुख्य गुण है, और उन 26 गुणों का फिर वर्णन किया गया कि उनका जो दिव्य स्वरूप है, उनकी अंग की कांति है, सब गुणों का वर्णन किया गया। और अंत में बताया गया कि वो जो 26वां गुण है वो सबसे महत्वपूर्ण गुण है। बोले वो 26वां गुण क्या है? बोले वो अपनी इन सारी विशेषताओं से भगवान श्री कृष्ण को अपनी ओर आकर्षित करती है, और क्योंकि वो कृष्ण को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है इसलिए वो सबसे बड़ा गुण है। तो इस तरीके से उसको डिस्क्राइब किया गया। वो बहुत सुंदर लिस्ट है पूरी 26 क्वालिटीज़ की, मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। मुझे ऑफ हैंड याद नहीं, बट मैंने अपने नोट्स में लिखी हुई है, मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो ये आपने इस संबंध ज्ञान की आप चर्चा कर रहे थे कि जी। संबंध, अब जैसे आत्मा का भी हम जो है, आपने आज चर्चा करी थी कि थ्योरेटिकली तो हमने जान लिया है, संबंध ज्ञान भी हमने थ्योरेटिकली जान लिया है कि जीवेरे स्वरूप कृष्ण दास, लेकिन उसका हमने आप बार बार बोलते भी हैं आत्म साक्षात्कार, लेकिन वो नहीं हुआ है। वो करके आत्म साक्षात्कार के लेवल पे वो बात नहीं आई है। तो प्रभु जी यस। जो है उसमें संबंध ज्ञान में हम जो है मतलब उसमें ये लिखा हुआ था कि जब तक इंसान मतलब जीव संबंध ज्ञान में स्थिर नहीं होगा, तब तक वो जो है वो मतलब प्रगति में नहीं कर सकता प्रगति। तो उसमें संबंध ज्ञान में प्रभु जी मतलब किस तरह से स्थिर है? संबंध ज्ञान के लिए बताया गया कि हमारी जो वासनाएं हैं वो हमारी सबसे बड़ी रुकावट है संबंध ज्ञान में स्थिर होने के लिए। और हम जो अभी कलयुग में रह रहे हैं, मैं अपना खुद का अनुभव आपको शेयर करूं कि हमारा जो फेथ है ना वो स्ट्रांग नहीं हो पाता सबसे पहले, क्योंकि इतना हमारी कंडीशनिंग हो चुकी। हम कुछ समय के बाद भक्ति में आए, उस समय तक जो हमने जीवन जिया, पढ़ा लिखा, जो सीखा समझा, जिस दृष्टिकोण से चीज़ों को देखा, सो कॉल्ड एनालिटिकल माइंड जो हम सब साइंटिस्ट टाइप के लोगों का हो जाता है, तो उस कारण से हम फेथ नहीं रख पाते। फेथ हमारा बहुत वीक रहता है, और फेथ क्योंकि वीक रहता है, भौतिक जगत में फेथ हम कर लेते हैं लोगों पे, लेकिन आध्यात्मिक जगत में हम फेथ करने भी जाते हैं तो कभी कभी हमारे साथ चीटिंग हो जाती है, हमारा फेथ अब्यूज हो जाता है, तो भी हम थोड़े डर जाते हैं। तो फेथ हम जल्दी से किसी को देते नहीं, डिपॉजिट नहीं करते फेथ। हमेशा हम थोड़ा सा बचा के रख लेते हैं कि क्या पता कल को ये फ्रॉड निकल आए तो क्या होगा। तो मैं ये बोल तो पाऊंगा कि मैं रोज नहीं जाता था इनके पास, मैं रोज नहीं सुनता था इनको, क्योंकि हमने ये सब होते हुए देखा, रोज देख रहे हैं, कलयुग का समाज है, क्या कर सकते हैं। वो जो फेथ की कमी रह जाती है थोड़ी सी, 100% हम फेथ किसी भी एक व्यक्ति विशेष पे, किसी एक पद्धति पे नहीं कर पाते, और उस कारण से हमारा संबंध कभी भी जो है प्रगाढ़ नहीं हो पाता। क्योंकि सब कुछ, जैसे आपने बहुत अच्छी बात बताई कि सब चीज का बेसिस संबंध है, संबंध का बेसिस फेथ है। फाउंडेशन की फाउंडेशन क्या है? तो संबंध कब बनेगा? जब फेथ होगा। अब भौतिक जगत में भी हम देखें, पति पत्नी का संबंध है, तो वो केवल एक छोटा सा धागा है फेथ का। जिस दिन वो टूट जाता है तो डाइवोर्स हो जाता है, बाद में तो वो सब आरोप प्रत्यारोप है, लेकिन बात क्या थी? वो संबंध काय पे टिका था? फेथ पे टिका था। जो भी आदान प्रदान था वो फेथ पे आधारित था कि आपको मेरे ऊपर फेथ है, मुझे आपके ऊपर फेथ है। अब हम ग्रॉसली देखें कभी तो सब कुछ हमको भगवान दे रहे हैं। यज्ञ चक्र की बात की थी हमने, तो सब कुछ भगवान प्रोवाइड कर रहे हैं, शरीर भी पंच महाभूत का भगवान ने दिया है। लेकिन हमारा अहंकार क्या कहता है कि ये शरीर मेरा है।
और इस शरीर का और आत्मा का एक संबंध हो गया स्थापित अहंकार के कारण। इसलिए वो आत्मा का जो संबंध शाश्वत रूप से भगवान से था वो विच्छेद हो गया उस संबंध का। और क्योंकि उस संबंध का विच्छेद हो गया, क्योंकि विश्वास मुझे अपने शरीर पे, शरीर की क्रियाओं से मिलने वाले सुख पे ज्यादा है, और भगवान और भगवान से मिलने वाले सुख पे नहीं है, क्योंकि वो अनुभव नहीं है मेरा। और इसीलिए वो लैक ऑफ फेथ लीड्स टू डिस्टर्बेंस इन रिलेशनशिप्स। तो संबंध, हम पर्टिकुलरली किसी की बात ना करें, लेकिन मैं अपनी बात करूं तो मेरा बहुत बार फेथ जो है वो अच्छा नहीं है अगर, तो मेरा भगवान से रियलाइजेशन संबंध जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। क्योंकि मैं कैसे उनको सरेंडर करूंगा? सरेंडर तो बाद में आएगा ना। पहले ये फेथ तो हो कि मैं जिसको सरेंडर करूं वो हर येन केन प्रकारेण मना कृष्ण निवेशयति। लेकिन येन केन प्रकारेण के लिए, मन को निवेश करने के लिए मन को रूल करना पड़ेगा बुद्धि से, और बुद्धि को समझाने के लिए हमारा अहंकार सही स्थान पे होना चाहिए कि नहीं, यही सही स्थान है आश्रय का आपके। नहीं तो हम हमेशा भटकते हुए आश्रय ढूंढते रहेंगे। तो रीजन फॉर नॉट हैविंग गुड रिलेशनशिप इज लैक ऑफ फेथ, इधर इन मटेरियल वर्ल्ड और इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी इसीलिए फेथ कहाँ से आता है? फिर बात ये उठती है कि फेथ का फाउंडेशन क्या है। फिर ये भी समझ लें अगर, तो संबंध प्रगाढ़ हो जाएगा। तो फेथ का फाउंडेशन क्या है? आप अपने भौतिक जीवन में भी देखो, फेथ का फाउंडेशन क्या है? फेथ का फाउंडेशन है कि हमने थोड़ा सा फेथ किसी को दिया और उसके रिटर्न में हमको क्या मिला। अगर रिटर्न में हमें फेथफुल डीलिंग मिली तो हमारा फेथ बढ़ जाता है, और रिटर्न में अगर अनफेथफुलनेस मिली तो हम जो है वो पिछड़ जाते हैं उस रिलेशनशिप से। अब भगवान के स्तर पे हम आके सोचें तो शाश्वत काल से भगवान सब कुछ दे रहे हैं हमको। भगवान की तरफ से रिलेशनशिप में कोई कमी नहीं है। 50% तो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश्ड हमेशा से है और हमेशा रहेगी। जिस योनि में रहेंगे तब भी रहेगी। अधम से अधम नर्क भी जाएंगे तो भी भगवान की 50% रिलेशनशिप तो है एस्टैब्लिश। हमारी 50% में कितने परसेंट हम करते हैं? यहाँ पे रोल आता है स्क्रिप्चर्स का। फेथ एस्टैब्लिश होता है स्क्रिप्चर से। जब हम पढ़ते हैं कि एक छोटा सा 5 वर्ष के बालक के लिए भगवान आ जाते हैं धरती पे। एक बालक जो है वो जंगल में जाता है, 6 महीने तपस्या करता है, भगवान दर्शन दे देते हैं। हम कितनी बार इसको सुन चुके हैं, लेकिन क्या हमारा फेथ जागृत होता है कि मैं अगर 6 महीने भगवान के लिए ऐसा समर्पित रहूं तो भगवान मुझे अनुभव दे देंगे? वो फेथ कहाँ से आता है? स्क्रिप्चर से आता है। इसीलिए बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं कि भक्ति जो है उसका जन्म कहाँ पे होता है। बोले भक्ति का जन्म होता है एक माता और एक पिता होना चाहिए। तो वो कहते हैं कि एक शास्त्र है और एक गुरु है। जब शास्त्र और गुरु मतलब माता और पिता होंगे तो भक्त या भक्ति का जन्म हो जाएगा। तो फेथ अगर हम रख लें शास्त्रों के ऊपर, अभी हमें भगवान का अनुभव नहीं है लेकिन हम शास्त्रों पे तो फेथ रख सकते हैं। शास्त्रों पे अगर हम फेथ रख लें तो हमारा फेथ धीरे धीरे मल्टीप्लाई होगा। वो इनिशियल फेथ मल्टीप्लाई होगा, कुछ थोड़ा बहुत अनुभव भी होगा, भक्तों का संग मिलेगा, जिनको ज़्यादा फेथ है उनसे मिलेंगे तो उनसे भी हम इंस्पायर होंगे। धीरे धीरे करके हम अपने फेथ का इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे। वो निवेश जब बढ़ाएंगे तो उसका रिटर्न भी हमको धीरे धीरे मिलेगा। एक टाइम आएगा जब आपको ये क्लैरिफाई हो जाएगा दिमाग में कि नहीं, अगर कहीं मन निवेश करने जैसा प्रपोजल है तो वो कौन है? भगवान है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। जिस दिन वो विशेष रूप से हमारा विश्वास आ जाएगा कि यस, एक ही जगह मुझे मन लगाना है, बाकी जगह मेरा मन दिखेगा लगा हुआ लेकिन लगा नहीं है कहीं भी, मेरा मन लगा है केवल भगवान में। ये विश्वास मुझे हो जाएगा तो मेरा संबंध भी स्थापित हो जाएगा। जैसे हमने आज ही चर्चा की थी कि भगवान भगवत गीता के श्लोक बोल रहे हैं लेकिन उनके हृदय में कौन है? राधा रानी। भगवान डिप्लोमेसी के बहुत सारे जो है वो कर रहे हैं। भगवान द्वारका में ऐश्वर्य में, लेकिन हृदय में कौन है? राधा रानी। तो ऐसे ही हमारा विश्वास जब पक्का हो जाएगा तो हम संसार में दिखेंगे सब कुछ करते हुए, लेकिन
फेथ हमारा एक ही जगह डिपॉजिट है। हम किसी व्यक्ति में फेथ नहीं रखेंगे कि ये मुझे बचा लेगा या ये मुझे जो है वो संकट से उबार लेगा। जैसे गजेंद्र का सब जगह फेथ जब डिस्ट्रॉय हो गया तो एक ही जगह बची। इतना सारा उसका कुनबा था, कोई नहीं बचा पाया उसको। तो ये स्थिति तो हम सबकी है ना। अभी हमने देखा सारा कुनबा, सारी सोसाइटी, पूरी कॉलोनी इकट्ठी हो जाए तो भी एक जीवात्मा को शरीर से बाहर निकलने से नहीं बचा सकती। यही रियलिटी। तो इसलिए हमारा फेथ कब बनेगा? जब हम ऐसे अनुभवों से गुजरेंगे तो हमें समझ में आएगा कि भाई फेथ कहीं भी रखने से कोई मतलब नहीं। फेथ केवल भगवान में रखना। जिस दिन वो फेथ प्रगाढ़ हो जाएगा, संबंध स्थापित हो जाएगा। उसके बाद तो सब सरल है। उसके बाद दोनों तो बहुत क्विक चीज़ें हैं। हमारी कमी यही है कि बहुत एनालिटिकल माइंड के कारण हम फेथ नहीं रख पाते। दिस इज हाउ आई अंडरस्टैंड इट। आई एम नॉट सेइंग कि ये कोई बहुत स्क्रिप्चरल बात मैंने बताई आपको। स्क्रिप्चर में ये ज़रूर है कि विश्वास, आदो, श्रद्धा, साधु संग, लेकिन जो एक ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग है, ये मैंने रियलाइज़ किया कि जब तक फेथ नहीं आता है वो आगे का आप पढ़ते रहो लेकिन एक्चुअली चीज़ समझ में नहीं आती। आप कुछ जोड़ेंगे प्रभु जी? प्रभु जी से मैं एक और भी आग्रह करूंगा। प्रभु जी बहुत अच्छे से हरिनाम चिंतामणि पढ़ रहे हैं। हम लोग चाहेंगे कि प्रभु जी कभी समय निकाल के हमें भी पढ़ाएं। बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं प्रभु जी। आपसे ही वो बुक का नाम सुना था तो बहुत इच्छा थी, उसमें चैप्टर पढ़े भी बहुत हैं। सुंदर है जी। बहुत ही अच्छा उसमें एकदम जो नाम के प्रति लिखा हुआ है, जो हरिदास ठाकुर और चैतन्य महाप्रभु उनसे पूछ रहे हैं, उनके मुंह से बुलवा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया। बार बार भी अगर पढ़े तो जो धीरे धीरे हाँ, साथ मैं आपसे पूछता बार रहूंगा। पढ़ने वाली पुस्तक है वो जी। फिर भी आप हर बार हर सेशन में कुछ बताइए हमें उस बुक से, तो हम सबका भी लाभ होगा। तो नरेंद्र प्रभु इसका जी कुछ जी। बताया फेथ का कि इसको मैंने भी थोड़ा मतलब देख रहा हूँ अगर विगत कुछ सालों में, जैसे मैं कोरोना के बाद से इसमें आया हूँ, कि वो वाकई में जब आप प्योर डिवोटीज के कांटेक्ट में रहते हैं, उनको देखते हैं, तो धीरे धीरे जो है चीज़ें समझ में आती हैं। तो इट इज़ ए ग्रेजुअल प्रोसेस। यस, एकदम इट से इज नहीं होगा। इतना तो थोड़ा सा मुझे ये लगा है। SIP टाइप का है वो। हर समय आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते जाओ। एक टाइम के बाद वो अमाउंट बनेगा। कीप ऑन इन्वेस्टिंग योर फेथ एट राइट प्लेस। नो शॉर्टकट्स। थैंक यू प्रभु जी, थैंक थैंक यू यू सो प्रभु मच। जी। थैंक यू सो मच। नरेंद्र प्रभु जी कुछ कहना चाहते हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, हाँ, धन्यवाद। प्रभु जी अभी आपने एक बात बोली थी कि मतलब भगवान कृष्ण के हृदय में कोई नहीं है, श्रीमती राधा रानी है, और राधा रानी के हृदय में श्री कृष्ण है। तो प्रभु जी अपन इस लॉजिक से मतलब ये समझ सकते हैं कि जो अपन चैंट कर रहे हैं वो सबसे अच्छा मंत्र है, क्योंकि कृष्ण भगवान तो यही चाहेंगे कि राधा रानी ग्लोरीफाई हो, और राधा रानी यही चाहेंगे कि कृष्ण ग्लोरीफाई हो। तो इसमें हरे कृष्णा महामंत्र में दोनों ग्लोरीफाई हो जाते हैं। यस, बहुत अच्छा एनालिसिस है प्रभु जी। बहुत सही बात है ये। वेरी नाइस। और यही प्रभु जी हरिनाम मतलब ऐसा भी चिंतामणि लगता है है ना ना कि अमरीश प्रभु जी? जैसे अपन मम्मी पापा में किसी एक को पिक नहीं कर पाते, तो अपन किसी एक को कैसे चैंट कर सकते हैं? मतलब कृष्णा हाँ, कृष्णा या फिर बिल्कुल राधा सही राधा कैसे कर सकते बात। यस, बिल्कुल सही बात है। और फिर रास्ता हमारा तो संप्रदाय का राधा रानी के थ्रू है, तो हम राधा रानी का नाम जप तो कर ही रहे हैं हैं? यस प्रभु जी, वो आप कह रहे थे ना ट्रेंड चलता है, तो अगर अपन को ट्रेंड के प्रति अट्रैक्ट हो तो अपन अपने आप को ऐसे मतलब मना सकते हैं। बस मना और सकते हैं। प्रभु जी अगर यस, प्यार है, जैसे मतलब प्यार है अपने मंत्र से, और अगर थोड़ा अच्छा किया है जब, तो नहीं जाएंगे, फिर अपन दूर उससे नहीं नहीं जाएंगे। जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। सही बात है प्रभु जी। अगर अच्छे भक्त, आपके जैसे भक्तों का सब संग रहेगा तो मेरा भी यही विश्वास है कि मैं छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। प्रभु जी मैं अभी 2-3 लेक्चर आपके ऐसे ही अटेंड करे, मतलब ऐसे ही मतलब कि बस चल रहा है, लेकिन आज थोड़ा मैंने माइंड मेकअप पहले ही कर लिया था कि अच्छे से अटेंड करूंगा, तो मोटिवेट हो गया प्रभु जी एट द एंड। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू सो मच। मैं भी मोटिवेट हो गया। प्रभु जी आपको मिलूंगा आपसे अभी। जी, आइए प्रभु जी, मिलेंगे अपन।
जी। दिलीप प्रभु जी कहाँ हैं? वृंदावन में तो नहीं है? हरे कृष्णा दिलीप प्रभु जी हमारे नारद मुनि हैं, वो पूरे समय प्रभु जी, ऐसा कुछ भी नहीं है प्रभु जी। बस एक बहुत छोटी सी बात, जहां तक आपके लेक्चर का है, तो मैं यही, हर लेक्चर जब खत्म होता है तब मैं सोचता हूँ कि अगला लेक्चर और कितना सुंदर होगा, क्योंकि हर आने वाला एक लेक्चर उस पिछले लेक्चर से ज्यादा सुंदर होता है। और जो आज आपने बोला वो तो ट्राइंग टू इम्प्रूव प्रभु जी। छोटा बच्चा होता है, पहले ए लिखता है तो आड़ा टेढ़ा लिख देता है, फिर अगले प्रभु दिन जी, थोड़ा और अच्छा लिखता है। नहीं प्रभु जी, मैं यहाँ तो सुंदरता अभी की अभी बात कर सीख रहा हूँ मैं ए लिखना। प्रभु जी, मैं यहाँ सुंदरता की बात कर रहा हूँ, कुरूपता की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। प्रभु जी, एक बात और जोड़ना चाहता हूँ, यस विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एंड द परमिशन। जी प्रभु जी। ब्रज का जो भाव है प्रभु जी, जो ब्रज 252 किलोमीटर में पूरा ब्रज फैला हुआ है, हम्म उनका भाव प्रभु जी राधा तत्व से ही शुरू होता है। बिल्कुल सही बात। किसी नोन या अननोन पर्सन को बुलाना भी होगा तो हमेशा बोलेंगे राधे राधे, राम, चाहे वो राधे। जेंट्स लेडीज को बुलाए या लेडीज जेंट्स को बुलाए। अब यस। कृष्ण तत्व प्रभु जी, जब कृष्ण तत्व कहाँ आता है, जब अपने किसी बच्चे को या छोटे से बच्चे को बुलाते हैं तो भी कृष्ण भी नहीं बोलते, लाला बोलते हैं, ये लाला इधर आओ। इसलिए जैसे अभी आप बता रहे थे कि प्रभुपाद जी जा रहे थे तो किसी ने उनको हाथ जोड़ के राधे हाँ राधे गाई में हरे कृष्णा बोल। एक्चुअली इट इज बिकॉज ऑफ द तत्व राधा तत्व, क्योंकि उनके और उस प्रभु जी, वो मैंने बहुत सारे लोगों से बात किया वहां पे, तो ये बोलते हैं कि उसमें कुछ राधा का और यशोदा जी का करुण रस भी शामिल है। इसलिए हाँ। राधा जी सबके दिलों में समाई हुई है, सबके मन में, सबके हृदय में। वो यस ना, वो राधा मतलब उनका लाइफ। यस। और प्रभु जी, एक लास्ट में एक राधा जी कितनी सुंदर थी, इसका भी एक वर्णन किया है कि बताइए। राधा जी अपनी सखियों के साथ जब एक कुएं पे पानी भर रही थी, तो हाँ भगवान कृष्ण ने उनको देखे और हाँ। वो देखते रह गए, उनको देखते रह गए। देखते रह गए, मतलब नजरें नहीं हटा पाई। तो जब राधा जी ने देखा कि कृष्ण इतने ज्यादा मोहित हो गए हैं, तब उन्होंने वो पल्लू कर लिया। और हाँ, जो ताकि पल्लू वो, थे, नहीं तो भगवान आज भी वहीं बैठे होते। और वही मूर्ति प्रभु जी राधा वल्लभ जी में, जब पहला राधा वल्लभ जी का स्थापना हुआ तो बाजू में जो राधा जी है वो पल्ले के हाँ। साथ, पल्लू के साथ है। अच्छा अच्छा, ओके। तो ये उसका एक छोटा सा ऐसा कारण जो मैंने सुना। वाह, सुंदर, हाँ, बहुत सुंदर। इसलिए तो राधा ब्रज जी का इतनी भाव श्रीमती राधा रानी के लिए विशेष रूप से है, और बिल्कुल है। और हम भी जब वृंदावन जाते हैं तो बहुत इंस्पायर हो जाते हैं कि सब जगह राधा रानी का नाम चल रहा है, तो बोले पूरा संसार कृष्ण का नाम ले रहा है और वृंदावन वासी जो है राधा रानी का नाम लेते हैं। तो ये बहुत विशेष भाव है, लेकिन ऑब्वियसली वो ब्रजवासियों के लिए है, हम जैसे ब्रिजवासियों के लिए नहीं है, और जहाँ प्रभु जी, भी ब्रिज का उद्घाटन हुआ है। प्रभु जी एक एक्चुअली कई जो सीनियर लोग हैं वो ये भी बोलते हैं, जब हम राधे बोलते हैं, जैसे अभी आपने बताया ना कि एजुकेटेड कौन है, जो ब्रॉड माइंडेड है, जो भविष्य की सोच सकता है। यस कुछ यस। एक लोग राधे राधे का ये भी स्पष्टीकरण देते हैं, राधे राह दे, मतलब राधे मुझे भविष्य के लिए राह दे, राधे राधे मुझे रास्ता दे, आगे। हाँ। इसलिए वो राधे राधे का दो मीनिंग है, या तो उनको बुलाना, हम्म। याद करना, या फिर राधा राधे रानी के राधा शब्द का आराधना से भी आया कि जो सबसे परम आराध्य हैं भगवान की, वो राधे हैं। आराधना मतलब राधा। तो राधा के बहुत सारे अर्थ हैं। एक ऐसा भी श्लोक है जिसमें कहा गया कि जब आप रा बोलते हो तो भगवान आपकी तरफ जो है वो धावते, मतलब दौड़ने लगते हैं। जब जी धा बोलते हो तो आपको आलिंगन कर लेते हैं भगवान, क्योंकि वो राधा रानी के नाम से उनकी इतनी प्रीति है। तो ये बहुत सारे अर्थ हैं राधा रानी के नाम के। जी प्रभु, एक लास्ट हमारे बस जी। समाप्त करने वाला हूँ। ऐसा बहुत सीनियर भागवताचार्य हैं जो हाँ कौन से भी जुड़े हुए हैं, वो ये बोलते हैं कि बैकुंठ में भगवान श्री कृष्ण दूसरे मंजिल पे हैं, तो राधा जी 17वीं मंजिल, 17th मंजिल पे हैं। हाँ। तो सेवा के लिए तैयार है वो राधा जी ने इतनी सेवा करी कि अभी भगवान उनकी सेवा के लिए हमेशा तैयार तैयार है। है। दूसरे मंजिल पे भगवान है, वो 17वीं मंजिल, हम्म। 17वीं मंजिल पे, क्योंकि दूसरे मंजिल से वो कहीं पे भी मूव कर सकते हैं बहुत फास्ट सेवा के लिए। 17वीं हाँ, मंजिल पे रहेंगे तो वो नीचे आने में उनको टाइम लगेगा, इसलिए वो टाइम अपनी, लगेगा। इसलिए वो ऐसा लोगों का भाव है तो। सेवा का भाव है, बहुत सुंदर बात है ये भी। सेवा की पराकाष्ठा राधा रानी है, सही बात है। जी, तो ये हरे प्रभु कृष्ण। जी के पास है वो वृंदावन वाला भाव, जो कभी कभी थोड़ा प्रकट हमें कर देते हैं।
तो उससे ही हमें लगने लगता है कि हम भी वृंदावन हुआ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे अगर कृष्ण। कोई और टीका टिप्पणी ना हो तो हम आज यहीं समाप्त करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमती राधा रानी की जय। राधा अष्टमी की जय। थैंक यू सो मच।